चलेगा, ये देखते हैं। सेट नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन था, है ना, रिपीट क्वेश्चन। सेट नंबर 1 में भी था, सेट नंबर 2 में जो है आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार किया गया? क्या होगा इसका आंसर? के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन के जो है कि आपको अध्यक्षता में जो है कि आपको लाया गया है। ये जो है कि आपको, हाँ, के कस्तूरी रंगन के जो है कि आपको अध्यक्षता में लाया गया है ना। इन्हीं के द्वारा ये गठित जो है कि आपका समिति था। और इसका जो है कि हम आपको बताए थे, फॉर्मूला बताए थे 34 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस जो है कि आपको 4, है ना। ये जो है कि आपका इसका फॉर्मूला था 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 जो है कि आपको था। और ये किसको जो है कि अपडेट किया है? 1986 वाले को जो है कि अपडेट करके 2020 वाला जो है कि आपको आया है, 1986 वाले को अपडेट किया है। और इसमें जो है कि एक बात बोला गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है कि शिक्षा में खर्च किया जाएगा? जीडीपी का जो है कि आपको 6% जो है कि आपको शिक्षा में खर्च किया जाएगा। न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है कि आपको लक्ष्य बनाया गया है। और ये जो एक शिक्षा मंत्री अभी कौन है? शिक्षा मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है। तो अश्विनी वैष्णव कहाँ से बन गया है? धर्मेंद्र प्रधान जो है कि आपको है, ठीक ना। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है कि आपको है इसका। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पे चलिए, दूसरा क्या बोलता है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है आप बी नंबर इसका राइट होगा, ठीक ना, बी नंबर। चलिएगा, दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कि आपको कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून को जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको योग दिवस जो है कि आपको मनाया गया। सही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2023 का थीम लिख दीजिएगा, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो है कि आपको योग जो है कि इस बार का थीम रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि इसको मनाया कब से जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय तो 2015 से जो है कि आपको मनाया जा रहा है। किसके कहने पर? तो भारत के कहने पर, यूएन के द्वारा जो है कि मतलब की बात मान लिया गया। 2015 से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे के रूप में जो है कि आपको मनाया जा रहा है। और योग दर्शन की बात करेंगे। योग दर्शन के जो है कि प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के पतंजलि थे। अरे पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि थे। 20 तारीख जो है, 20 जून को आपको रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस जो है कि आपको 20 जून को जो है कि आपको, है ना, शरणार्थी डे जो है कि आपको मनाया जाता है। 14 जून को बात करेंगे। 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून रक्त दिवस। हाँ, रक्तदान दिवस। सही है, विश्व रक्तदान दिवस जो है कि आपको 14 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस जो है कि 5 जून को जो है कि आपको मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या बोला जरा सुनिएगा। तीसरा प्रश्न बोलता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य था। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो बोलिए, ठीक ना। इसका तीनों जो है कि उसी का नाम है। ये चाणक्य का जो है कि घनानंद के दरबार में ये चाणक्य जो है कि आपको चाणक्य का बेइज्जती हो जाता है। घनानंद इसकी बेइज्जती कर देता है। जब ये पंडित जी रहता है, घनानंद जब इसको बेइज्जती करता है तब वहां से निकलता है। निकलने के बाद जो है कि मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ये जो है कि आपको शिक्षा देने के बाद जो है कि आपको किससे लड़वाता है? घनानंद से लड़वाता है। और घनानंद को जो है कि आपको कौन पराजित कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको पराजित कर देते हैं। और इसी में नंद वंश के स्थान पे जो है कि आपको कौन सा वंश आ जाता है? तो मौर्य वंश की जो है कि आपको यहाँ से नींव पड़ती है। और मौर्य वंश का जो है कि प्रथम जो है कि आपको शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है कि मौर्य वंश का नींव पड़ता है। आपसे एक और प्रश्न पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपको किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी या भिक्षा ली थी? जैन धर्म का भद्रबाहु से जो है कि आपको लिया था। सही है, भद्रबाहु से जो है कि आपको लिया था। ठीक है, भद्रबाहु से लिया था। चलिएगा, कनिक्स की बात करेंगे। कनिक्स देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है कनिक्स। कनिक्स जो है कि आपको रेशम सिल्क मार्क के लिए जो है कि आपको जाना जाता है, कनिक्स, है ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक भी आपको कौन था? कनिक्स था, ठीक ना, ये तो जानते ही हैं। कनिक्स ने एक संवत चलाया था। इस संवत का क्या नाम था?
शक संबद्ध था। कौन सा? शक संबद्ध था। चलिए शक संबद्ध। आइए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या देखिएगा, कितना ज्यादा जूम हो। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। कौन सा अखबार है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, जिसे आप पकड़ लीजिएगा, है ना। केसरी दिया है, केसरी। अब यहाँ पे मराठा भी देता ना, मराठा, तब जाके आपको दिक्कत होने वाला था, लेकिन यहाँ पे मराठा तो दिया नहीं, केसरी केवल दिया। तो केसरी जो है कि आप एक और था, मराठा था। ये 2 पत्रिकाएं था। केसरी जो है कि किस भाषा में था? केसरी केसरी मराठी भाषा में। केसरी जो है कि आपको मराठी में था। किसमें था? मराठी में जो है कि आपका केसरी था। जबकि मराठा की बात करेंगे, मराठा किसमें था? इंग्लिश में था। किसमें था? अंग्रेजी में जो है कि आपको मराठा था, ठीक ना। किसके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपको निकाला गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपको निकाला गया था, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपका एक और निकाला गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक कथन कहा गया था, याद करिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1916 में जो है कि इस बात को कहा गया था। किस बात में? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस के 1916 के सेशन में जो है कि आपको बात कहा गया था। और एक और पुस्तक लिख लीजिएगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य किनका है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है कि नहीं का है? बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य है। गीता रहस्य कहाँ लिखा गया? तो मांडले जेल में लिखा गया। कहाँ पे? मांडले जेल में जो है कि आपको लिखा गया था गीता रहस्य, ठीक ना। गीता रहस्य मांडले जेल में लिखा गया था। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसने पद ग्रहण कर लिया? कल ही हम आपको चर्चा किए थे लुसेंट वाले क्लास में, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ था? त्रिपुरी संकट। इससे पहले हरिपुरा में आते हैं। हरिपुरा संकट जो हुआ था, हरिपुरा हुआ था 1938 में। हरिपुरा हुआ था। त्रिपुरी कब हुआ था? त्रिपुरी हुआ था 1939 में। स्थान पूछेगा कि हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात में। बहुत बेहतरीन। हरिपुरा जो है कि आप, हरिपुरा गुजरात में है। त्रिपुरी जबलपुर में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। हरिपुरा जो है कि आपका गुजरात में है। त्रिपुरी जो है कि आपको मध्य प्रदेश जबलपुर के निकट जो है कि आपको त्रिपुरी पड़ता है। तो सबसे पहले हुआ कौन सा? तो हरिपुरा हुआ। हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुन लिए गए? तो चुने गए आपको कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया। अगला सेशन 1939 का त्रिपुरी हुआ। त्रिपुरी में भी आपको खड़ा हुए सुभाष चंद्र बोस। एक साइड से खड़ा हुए, विपक्ष में पठानी सीतारमैया खड़ा हुआ। इसमें सीतारमैया की हार हो जाती है और जो है कि आपको किनका? तो खुदीराम बोस का जीत हो जाता है। अब पठानी सीतारमैया किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। तो महात्मा गांधी से जाते हैं मिलने के लिए, है ना, सहयोग मांगने के लिए। तो महात्मा गांधी मिलने से इनकार कर देते हैं, जिससे ये जो है कि आपको छोड़ देते हैं कांग्रेस के पद। और कांग्रेस के पद छोड़ने के बाद जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कि आपको किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। और ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है कि आपको स्थापना 1939 में जो है कि आपको करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति। इसमें फंसे भी है कोई? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति क्या लगा? इसका राइट आंसर होगा मोहन सिंह। कौन होगा? मोहन सिंह। हाँ, कैप्टन मोहन सिंह, सही है। कैप्टन मोहन सिंह जो है कि इसका जो है कि आपको प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह के। लेकिन ये विचार किसके ये जो है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में चल रहा था? विचार सोहन सिंह के। सोहन सिंह क्या? कैप्टन मोहन रास बिहारी किसके? तो ये जो है कि आपका कैप्टन मोहन सिंह के जो है कि मन का विचार था। लेकिन इसका जो है कि संगठन करता ये जो है कि इसका स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने जो है कि आपको किया था, ठीक है। लेकिन सुपर कमांडर किसे बनाया गया? सुपर कमांडर आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को जो है कि आपको सुपर कमांडर के रूप में जो है कि आपको नियुक्त किया गया। संयुक्त कमांडर के रूप में जो है कि आपको नियुक्त किया गया सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन प्रथम सेनापति का बात करेंगे ना, तो प्रथम सेनापति मोहन सिंह को ही आपको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मोहन सिंह को ही आपको बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को कब? तो 1943 में जो है कि आपको बनाया गया था, ठीक ना, 1943 में। एगो आजाद हिंद फौज पर एगो मुकदमा चलता है। कब मुकदमा चलता है आजाद हिंद फौज पे? 1945 में चलता है। कब? 1945 में जो है कि आपको दिल्ली में चलता है। इसलिए इसे दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। किस मुकदमा के नाम से? दिल्ली मुकदमा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे आइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। सर सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था सर।
हाँ, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में जो है कि आपको आया था, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था, इन्हीं का दिमाग का उपज था। स्थापना कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसका स्थापना जो है कि आपको किए थे, ठीक ना। अब प्रथम जो है कि सेनापति किसको? तो प्रथम सेनापति मोहन सिंह, संयुक्त सेनापति या कमांडर इसको जो है कि आपको पूरा का पूरा जो है कि आपका आजाद हिंद फौज का कमांडर किसको? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आइएगा, अगले प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? विधवा पुनः विवाह अधिनियम कैनिन के समय में। किसके समय में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। कैनिन के समय में जो है कि आपको लाया गया था विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में। कब आया था? 1856 में जो है कि आपको आया था, ठीक ना, 1856 में आया था। लेकिन बात करेंगे सती प्रथा का प्रतिबंध किसके समय लगाया गया? सती प्रथा विलियम बेंटिंग विलियम बेंटिक के समय, सही है, विलियम बेंटिक के समय। दास प्रथा पर कौन लगाया? दास प्रथा पर एलन बोरो एलन बरो के समय। हिंदू विधवा विवाह पुनः नियम कब आया था? पुनः विवाह नियम डलहौजी 54 हिंदू विधवा पुनः विवाह कैनिन के समय आया था 1856। यही तो है विधवा पुनः विवाह नियम कैनिन। तो ये डलहौजी कहाँ से चले गए? सर एगो डलहौजी भी है ना। अरे यही ना है विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 कैनिन। डलहौजी के समय कौन आ गया? देखिए सर इस पर था डलहौजी का। डलहौजी वाला डलहौजी के समय तो आपको हड़प नीति वगैरह आता है, तो डलहौजी के समय ही कहाँ से आ जाएगा? देखिए कोई आदमी डलहौजी के बारे में याद आता है तो बताइए। कैनिन तो सही है, कैनिन तो सही है, एकदम एक नंबर सही है, ठीक ना। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे नॉर्थब्रुक के समय में आया था। किसके समय में? नॉर्थब्रुक के समय में आया था। सारदा एक्ट की बात करेंगे, सारदा एक्ट किसके समय आया था? इरविन के समय में आया था। किसके समय में? इरविन के समय में जो है कि आपको सारदा एक्ट आया था। इसी में लड़कियों का जो है कि 14 साल, लड़कों का आयु 18 साल जो है कि आपको निर्धारित किया गया था। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या नॉर्थ बुक में क्या किया गया था सर? नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक में आया था। 8वां नंबर मैथ का प्रश्न, मैथ का देख लीजिए। मतलब नेटिव मैरिज अंतरजातीय विवाह। नेटिव मैरिज एक्ट मतलब अंतरजातीय विवाह, मतलब एक जात का दूसरे जात के साथ जो है कि आपको शादी, है ना, शादी, अंतरजातीय विवाह, ठीक है। चलेगा 8 का आंसर आपको डी हो जाएगा। सॉल्यूशन बोलिएगा तो ग्रुप के बाद जो है कि आपको डाल देंगे, ठीक ना। अगला है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 9वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्रम के सिद्धांत का जो है कि आपको प्रवर्तक कौन थे? क्रम सिद्धांत किसने दिया था? मीमांसा के द्वारा। किसके द्वारा? मीमांस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। किसके द्वारा? मीमांस के द्वारा दिया गया। बहुत सारा सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत का नाम पूछते हैं, जैसे न्याय सिद्धांत किसने दिया था? न्याय दर्शन को गौतम ने जो है कि आपको न्याय दिया था। अगला बताइएगा योग का कौन था? योग का अभी जस्ट बता दिए, पतंजलि था। बताइएगा पूर्व मीमांसा का कौन था? पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा का जैमिनी था। उत्तर मीमांसा का बादरायण था। बादरायण था। सांख्य दर्शन का कौन था? सांख्य दर्शन का कपिल था। कौन था? कपिल था, है ना। अब वैशेषिक का कौन था? वैशेषिक का कौन था? कनाद था। कौन था? कनाद था, ठीक ना, कनाद था। आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है क्या आवाज संबंधित? किन्हीं को नहीं? ठीक है ठाक है सर। जिनको भी दिक्कत है एक बार कट के खुदाइए, मेरे तरफ से दिक्कत नहीं, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 10वां प्रश्न जो बोल रहा है आपका, ऋतुएं क्यों जो है कि आपको होती है? ऋतु क्यों होती है ये आपसे पूछ रहा है। किसके कारण होगा ऋतु? भी आता है, सी भी आता है सर। सी हो जाएगा। हाँ, अपने अक्ष पर, सही है। अपने जो है कि आपको किस पे? तो अपने जो है कि आपको अक्ष पे नहीं, तो अक्ष पे झुकाव के कारण ऐसा थोड़ी ना होता। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना। इसका होगा परिभ्रमण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, परिभ्रमण के कारण जो है कि आपका जो है कि आपका क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी जो है कि सूर्य का परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण करने के कारण जो है कि आपका क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। किसका होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है, ठीक ना। लेकिन परिभ्रमण से एक और चीज याद रखिएगा, परिभ्रमण से जो है कि आपको दिन रात भी होता है। क्या होता है? दिन और रात जो है कि आपको किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। जबकि आपका
परिक्रमण की बात करेंगे। परिक्रमण से क्या होता है, तो परिक्रमण से जो है कि आपका ये पूरा रोटेशन को पूरा करता है। किसको पूरा करता है? रोटेशन को पूरा करता है। परिक्रमण का मतलब हुआ कि ई अगर पिंड है तो यहीं पे ये रोटेट कर रहा है। अब परिक्रमण का हुआ क्या? परिक्रमण जो है कि आपको क्या हुआ, तो ये पिंड है, इसके चारों ओर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो ये परिक्रमा हो गया। जैसे मंदिर की परिक्रमा की जाती है, वही हो गया परिक्रमा। अब परिभ्रमण, ठीक ना? परिक्रमा परिभ्रमण में अंतर हो गया, समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है कि पृथ्वी जो है कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? हाँ बोलिए ना। 365 दिन। 365 दिन में एक बार। सर दिन में 6 घंटा कुछ सर बोल रहे थे 365 दिन होता है, 6 घंटा के लगभग मान लीजिए ना। बोलिए। वो वाला जान रहे थे सर, वो जो विधवा पुनर्विवाह था ना, वो डलहौजी के समय आया था, कौनी के समय पारित हुआ था, नियम 15 का। अच्छा, हाँ ये अब आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ। वो लाया गया था, लेकिन वो पूछता है कि लाया गया था डलहौजी के समय, पारित हुआ था कैनिंग के समय। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा। हाँ उसमें भी नियम 15 है। बोलिए ना, क्या बोलना है, बोलिए ना, बोलिएगा तब ना, बातों को रखिए ना। सर परिभ्रमण के कारण सर दिन रात होता है, परिक्रमण वो रोटेशन के कारण होता है सर। दिन रात अपने अक्ष पे जो घूमता है पृथ्वी, उसके कारण ना। तो परिभ्रमण मतलब क्या हुआ? मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा। हाँ ठीक है, जा तब तो यहाँ सूर्य के चारों ओर है ना, तो ये तो हो जाएगा, तो फिर तो गलत हो गया, ठीक नहीं? गलत हो गया, ठीक है, तब तो ये गलत हो जाएगा फिर आपका। तो परिक्रमण के कारण होगा। तो परिभ्रमण होता है कि परिक्रमण होता है? परिभ्रमण ना होता है, परिक्रमण के कारण कहाँ से होगा? वो नहीं बोल रहे हैं घूर्णन होगा सर। जो आप बताएं कि दिन रात होता है, मतलब इसके वजह से परिभ्रमण के कारण से होता है सर कि परिक्रमण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है, परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन। तो कंफर्म है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है सर? अच्छा, घूर्णन गति होता है, ठीक है, घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक ना? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी जो पृथ्वी घूमता है उसमें दिन रात होता है, और जो ठीक होता है है ना, क्या बोलते हैं, हम उसको परिभ्रमण को घूर्णन समझ लिए, ठीक है। चलिए ठीक है सर। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्रीनविच जो है कि आपको किस देश में स्थित है? ग्रीनविच यूके। यूके में है। ग्रीनविच कहाँ है? ये लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में जो है कि आपका ग्रीनविच है। ग्रीनविच को हम लोग सेंटर मानते हैं, मतलब इसको जीरो मानते हैं। इसके पूरब की तरफ जाएंगे तो हमें जो है कि आपको आगे प्लस में जाना पड़ेगा, आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें माइनस में जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर ग्रीनविच में जो है कि अगर ग्रीनविच जो है कि आपका लंदन में अगर जीरो, मतलब कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, तो हम अगर जाएंगे पश्चिम की तरफ, अगर जाएंगे 90 डिग्री पे जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? समय कितना बज रहा होगा? ये प्रश्न पूछा भी गया है, 1 नंबर सेट का है शायद। कितना कितना होगा? 5:30 बजेगा। अरे 6 बजेगा, 15 छक्का 90, 6 बजेगा, 6 बजे सुबह हो जाएगा। मतलब कि ये 12 बज रहा है ग्रीनविच में, तो यहाँ कितना बजेगा? यहाँ बजेगा आपको 6 बजे सुबह ही बढ़ेगा। लेकिन अगर यही अगर पूरब की तरफ बढ़ेंगे, पूरब नहीं समझ में आया बात? नियम क्या है? नियम नहीं। देखिए नियम क्या है, समझा देते हैं। अच्छा, 1 डिग्री में 15 वाला है, वही क्या कंसेप्ट हुआ है? 1 डिग्री में 15 मिनट। देखिए 4 होता है, 4 मिनट। हाँ 1 डिग्री 4 देखिए, 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट। ये जो होता है ये 0 डिग्री लाइन है। कहाँ से? तो ये लंदन से जो है कि आपको निकलता है, लंदन से, ठीक है। इससे पूरब की तरफ बढ़िएगा तो आपको प्लस करना होगा। जो टाइम आपका ग्रीनविच में दिया होगा उसे प्लस करना पड़ेगा। इसके ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ बढ़िएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हम आपसे अगर टाइम बता दिए कि ग्रीनविच में बज रहा है दिन के 12 बज रहा है, और ग्रीनविच को हम 0 माने हैं, और 0 से हम चल रहे हैं कहां तक? 0 से हमको आना है 90 तक आना है, 90 डिग्री देशांतर तक आना है। कहां? पश्चिम के साइड में, मतलब कि वेस्ट के साइड में जो है कि 90 आना है। तो 90 आना है, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 90 डिग्री पे जहां पे जो स्थान पड़ेगा वहां पे टाइम क्या होगा? तो वहां पे शाम का जो है कि आपको 6, सुबह का जो है कि आपको 6 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? सुबह का 6 बज रहा होगा आपको। लेकिन अगर हम आगे चलेंगे, अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा? तो यहाँ पे जो है कि शाम के 6 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? शाम के जो है कि आपको 6 बज रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का मानक समय जो है कि कितना घंटा आगे है ग्रीनविच से? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। मतलब कि ग्रीनविच पर अगर दोपहर के 12 बजता होगा तो हमारे भारत में कितना टाइम होता होगा?
5:30। 5:30 बजता होगा, बस यही आपका है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना मिनट होता है? 4 मिनट, 4 ठीक ना। मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट 1 बराबर 1 घंटा घंटा सर। होता है। 1 घंटा। जी अब सर, 15 डिग्री में 1 कंफर्म है। घंटा, तो हम आपको 90 तक लेके गए हैं। तो 90 जो है कि 15 के पहाड़ा में कितना बर्फ पड़ेगा? तो आपको 90 आ जाएगा। 15 छक्का 90 आ जाएगा। 15 छक्का 90 आ जाएगा, मतलब कि 6 घंटा आपको पहले चलना है। तो दोपहर के 12 बज रहा है ग्रीन बीच पे, तो 6 घंटा पहले चलेगा तो सुबह के 6 बजेगा कि नहीं बजेगा? यस सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर जो हम क्लियर है, बताना चाह क्लियर रहे थे? हो गया चलिए सर, ठीक क्लियर है। हो गया। अब भारतीय मानक समय रेखा जो है कि आपको कितना डिग्री है? भारतीय मानक समय साढ़े रेखा 82 82 डिग्री जो है कि आपको पूर्वी पूर्वी देशांतर है। कहाँ है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के कितने राज्यों से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा? 5 राज्य 5 सर। राज्य से। 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। उड़ीसा आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको निकलता है भारतीय मानक समय रेखा, और इलाहाबाद के नैनी के निकट जो है कि आपको ये मुख्य से जो है कि आपको गुजरती है। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? एक दूसरे को ये तो सर छत्तीसगढ़ में सर। छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको काटती है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है, 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा भूपर पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम पाया जाता है? सबसे अधिक कौन भी सा है और सबसे कम है। हैं? क्वेश्चन पीछे वाला कौन बताए सर? ऑक्सीजन और अच्छा, क्वेश्चन सिलिका। छूट गया क्या? नहीं सर, वो कहाँ जो छूट गया बोले क्वेश्चन? वो जो ठीक है। दोनों रेखा काटती है वो क्वेश्चन, दोनों रेखा। अच्छा, वो काटती है आपको छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन क्या सर बता दीजिए सर। अरे भारतीय मानक रेखा समय लाइन और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है ओके सर, छत्तीसगढ़ में। लिख लीजिए। हो गया सर। अधिकतम और न्यूनतम पूछ रहा है, तो अधिकतम की बात करेंगे तो भारत जो है कि पृथ्वी पर अधिकतम क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाला कोई ऑप्शन है क्या? ऑक्सीजन सिलिका ही खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैल्शियम सोडियम यो खत्म हो जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। लिख लीजिएगा। सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद तब होता है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बाद बात करेंगे एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के बाद Fe लोहा होता है। लोहा के बाद कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद Na सोडियम होता है। सोडियम के बाद बात करेंगे पोटेशियम होता है। और पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम होता है, ठीक ना। अब पृथ्वी जो बना हुआ है सियाल और सीमा से बना हुआ है। सियाल, SI, सियाल और सीमा। निफे नहीं सर। सियाल, सीमा और निफ है ठीक है। ना। सियाल का मतलब है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल और फेरस, है ना। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जो है कि आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जो है कि आपका कौन सा? तो ये आपको फेरस, मतलब कि आपको Fe लोहा, उसके बाद जो है कि आपका कैल्शियम, उसके बाद जो है कि आपका सबसे कम में जो है कि आपका मैग्नीशियम, ठीक ना। सबसे कम में आपका मैग्नीशियम। यही आपका क्रम हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। मैथ का प्रश्न है, इसमें टिक लगा दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। सॉल्यूशन डाल देंगे बाद में, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 14वां प्रश्न बोल रहा है कि दादरा नगर हवेली भारत के किन किन राज्य के बीच जो है कि आपको स्थित है? दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। दादरा नगर हवेली किस? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र वाला कोई आपको दिख रहा है क्या? यस डी सर। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, जब इस तट को भारत को देखिएगा तो यहाँ पे जो है कि आपका गुजरात है, और गुजरात और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे जो है कि आपको दमन द्वीप जो है कि आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? यही वाले तट पे आपको दमन द्वीप दिखाई देने वाला है। तो ये किसका किसका? तो गुजरात का बॉर्डर, यहाँ से महाराष्ट्र का बॉर्डर, दोनों के जो है कि बॉर्डर के समीप जो है कि आपको ये दिखाई देने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र का जो है कि आपको बीच का सीमा हो जाएगा, ठीक ना। दादरा नगर हवेली की बात करेंगे, इसको जो है कि आपको 1961 में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। दादरा नगर हवेली को जो है कि आपको स्थापित किया गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली। अब इसको मर्ज कर दिया गया है दादरा नगर हवेली और किसके साथ? दमन द्वीप के साथ जो है कि आपको मर्ज जो है कि आपको कर दिया गया है। 2020 में जो है कि इसको दोनों को जो है कि आपको एक दूसरे के साथ जो है कि आपका मर्ज कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला मिलान कर दीजिए, है ना। इडुक्की जो है कि आपका कहाँ पे? इडुक्की कहाँ पे? पेरियार पेरियार पे। माता टीला बेतवा। बेतवा पे, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पे। कृष्णा। कृष्णा। पोचमपाद गोदावरी। मिला लीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा हो जाएगा? कौन सा? सी।
यस सर। सी, चलिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 16वां प्रश्न बोल रहा है कि हस्तांतरणशील कृषि के लिए, हस्तांतरणशील कृषि के संदर्भ में जो है कि आपको कौन सा कथन जो है कि आपका सत्य है ना? हस्तांतरण कृषि जो होता है वो कौन सा इसमें से कथन जो है कि आपका सत्य है? पहला बोल रहा है कि इसमें खेत की जुताई नहीं की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है कि आपको खेत को जोता नहीं जाता है, इसमें जो है कि आपको जंगल को साफ किया जाता है और यहाँ पे कृषि करके इसको छोड़कर फिर अगले जंगल की कटाई की जाती है और यहाँ पे फिर से कृषि किया जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें वनों को साफ करके जो है कि आपको जलाकर कृषि की जाती है, बिल्कुल यही बात अभी हम आपको बताएं। तीसरा बोल रहा है कि इसमें फसल चक्र जो है कि आपको विधि अपनाई जाती है, बिल्कुल फसल चक्र का इसमें कोई विधि का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी जुताई ही नहीं होगी तो फसल चक्र की विधि कहां से होने वाली है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। 16 का देखिए तो क्या आंसर दिया, 16 का डी है क्या? 1 और 2, चलिए डी जो है कि आपको 16 का जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है कि आपको राइट आंसर। और ये जो है कि आपका कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। हाँ क्या? चौथा नहीं होगा, चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से? नहीं नहीं, ये जो इसका संबंध जो है कि आपको चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। चारे और कृषि के लिए मौसमी प्रवास से इसका संबंध जो है कि आपको नहीं है। बस वो दोनों जो है कि आपका मुख्य जो है कि रूप से है। आगे सुन लीजिएगा इसमें क्या क्या दिया है, जरा बता देते हैं हम आपको, है ना? गलती हो गया था मेरा। ये जो है कि पूर्वोत्तर भारत में इसे जूम खेती के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? जूम खेती के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में जो है कि इसको जूम खेती के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना? और ये पर्यावरण की दृष्टि से जैसे ही आपको वन की कटाई करेगा और जैसे ही आपका आग जलाएगा तो पर्यावरण तो आपको नुकसान तो पहुंचाएगा ही, इसलिए पर्यावरण के लिए लाभदायक ये नहीं होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है? ये हानिकारक जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना? होने वाला है। सर इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। हाँ हाँ, बर्न फार्मिंग, जला दिया जाता है, जो है कि आपको काट के जलाया जाता है ना? ऐसा कृषि जो है कि आपको झारखंड के कुरबा क्षेत्र में और केरल के पश्चिमी घाट में अच्छा, झारखंड में इसे कुरबा कहते हैं, है ना? झारखंड में भी जो है कि ऐसा कृषि किया जाता है, उसको कुरबा कहा जाता है, कुरबा। और केरल के पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, कुमारी के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है, कुमारी। जूम जूम जो बताए सर वो जूम जो है कि पूर्वोत्तर भारत में जूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, 17वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत प्रथम तेल परिकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का पहला कहाँ पे है? तो ये जो है कि आपका कहाँ हो जाएगा? डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई कहाँ पे है? डिगबोई जो है कि आपको असम में है। इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1901 में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। किसका? डिगबोई का किया गया। डिगबोई हो गया, नाहर कटिया हो गया, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? असम में देखने को मिलेगा। जबकि बिहार के बरौनी की बात करेंगे, यहाँ पे तेल की रिफाइनरी है, यहाँ पे रिफाइन किया जाता है तेल को, है ना? तेल की क्या होती है? रिफाइन है। और देखिएगा बंबई का मुंबई हाई क्षेत्र जो होता है वहां से भी जो है कि आपको निकलता है, अलंकेश्वर जो है आपको वहां से निकलता है तेल का। ये सब जो है कि आपका क्षेत्र जो है कि आपको देखने को मिलता है, ठीक ना? देखने को मिलता है। लेकिन पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो जामनगर की रिफाइनरी। जामनगर की रिफाइनरी कहाँ पड़ेगा? तो ये गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, जामनगर रिफाइनरी। क्या मुंबई ठीक पे है। जाता है सर? भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी की बात करेंगे, जामनगर की रिफाइनरी, है ना? जामनगर की रिफाइनरी। जैसे बरौनी रिफाइनरी है ना, यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, वैसे ही सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जामनगर वाला है, गुजरात वाला, ठीक है, गुजरात वाला। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है 18वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्क सर्वप्रथम जो है कि आपका स्थापित किया गया था? कौन सा इसमें होगा? सही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको स्थापित किया गया था। इसका पुराना नाम क्या था जिम कॉर्बेट का? हेली नेशनल पार्क। हेली हेली नेशनल पार्क था। क्या था? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका अभी नवीनतम नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क जो है कि आपको हो गया है। अब बांदीपुर, बनरघट्टा, है ना, ये सब कहाँ है? ये सब आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। पेरियार की बात करेंगे, ये आपका कहाँ है? ये केरल में जो है कि आपको पेरियार जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना? वाल्दीवार कहाँ है? देख लीजिएगा। वाल्दीवार के बारे में मुझे नहीं पता है ना, वाल्दीवार के बारे में। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, है ना?
और जिम कार्बेट का स्थापना लिखना होगा तो 1936 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1936 में जो है कि इसका स्थापना हुआ था जिम कार्बेट का, ठीक ना, 1936 में, ठीक ना। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। काली मिट्टी का विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा इलाका में है? काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे, ये कौन सा इलाका में जो है कि आपको काली मिट्टी है? कहाँ पे? ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। कहाँ कहाँ? इसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। ये तीनों के तीनों जो है कि आपको जगह कौन सा मिट्टी दिखाई देगा? ये आपको काली मिट्टी जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से? कपास। हाँ, काली मिट्टी को हम लोग रेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं या काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इसे जो है कि अब विदेश में चार नोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। चार नोजम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक ना। चार नोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टी का कितना जो है कि आपको कितना प्रकार का मिट्टी जो है कि आपको बताए थे, कितना टाइप का मिट्टी होता था? 8 टाइप का जो है कि आपका मिट्टी था, सही है, 8 टाइप का मिट्टी था, है ना। अब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। ये जो है कि आपका कौन सा? पेडोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। अब आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कि आपको विशाल चट्टान के टूटने फूटने से जो है कि इसका निर्माण होता है। इसमें जो है कि बात करेंगे आयरन का, चूना का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का जो है कि आपको बहुलता होती है। और इसका काला रंग जो होता है टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट के कारण और जीवाश्म के घुले रहने के कारण इसका रंग जो है कि आपको काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला जो है कि आपको हो जाता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाका में जो है कि मुख्य रूप से ये पाया जाता है, मुख्य रूप से ये पाया जाता है, काली मिट्टी का क्षेत्र। चलेगा, तो इसका इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए निम्न प्रदूषण से होती है। किसके प्रदूषण से होती है अम्लीय वर्षा? SO2 और NO2 वाला देखिए तो कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। SO2 और NO2, SO2 और NO2 जो है कि आपको किसके लिए होता है? अम्लीय वर्षा का जो है कि आपको कारण बनता है। SO2 और NO2 होता है अम्लीय वर्षा, ठीक ना। अम्लीय वर्षा का कारण जो है कि आपको बनता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू भी लिख लीजिएगा, 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 जो है कि आपको अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ये तो बात आपको पता ही है ना, क्षारीय होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कहाँ से? तो वाहन से जो धुआं निकलता है वो जो है कि आपको कहाँ? तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि आपको निकलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे जानते हैं कि वायुमंडल में जो है कि ऑटोमेटिक पाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब तो पाया गया है। आगे आते हैं। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न था, इसकी संभावना है पूछने का। 21 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सिंहों की संख्या कितना है? सिंहों की संख्या कितना है? चलिए इसमें देखिएगा, दिखेगा आपको 3 गो, है ना, दिखेगा फ्रंट से 3 गो, लेकिन एगो बैक से जो है कि आपका छिपा हुआ है। टोटल संख्या हो जाता है 4 गो। कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। वही देख के मारते 3 को। दिखेगा इसका 3, लेकिन संख्या जो होता है आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, ठीक ना। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ से जो है कि आपको लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से जो है कि आपको लिया गया है ना। ऊपर में जो है ना अशोक स्तंभ का जो बनाया हुआ है अशोक स्तंभ, इसके ऊपर में जो है कि आपका यही जो है कि आपका सिंह जो है कि आपको बनाया हुआ, वो यहीं से जो है कि आपको उठा लिया है। कौन जानवर है सर, थोड़ा सा बता दीजिए तो। किसमें? अशोक स्तंभ। हाथी है, बैल है, और कौन सा था? हाथी है, बैल है, सिंह है। जाना पड़ेगा क्या? हाँ, क्या? हाथी, बैल है, सिंह है, और कौन सा है? एक और है कोई, एक और कौन है? हिरन, हिरन भी है, हिरन भी होगा। और यहीं से जो है कि आपका चक्र भी जो है कि आपको कहां से? यहीं से लिया गया है। लेकिन इसको जो है कि अपनाया कब गया था? अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ बोल रहे हैं। सी को जो है कि आपको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको अपनाया गया था इसको, अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ का सी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। चलिएगा आगे आते हैं। एक है आपका क्या नाम था? हाँ, कौन? सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते जो है कि आपको लिया गया। हम आपको बताया था राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है कि अपनाया गया। अच्छा,
राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति कब चुन लिया गया? 4:30 बजे वाला बताए हैं हम आपको। 24 जनवरी 1950 को। चलिए 24 जनवरी 1950 को जो है कि आपको चुन लिया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी तो यही पर है। किस तिथि को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम जो है कि आपको संसद के द्वारा जो है कि अभिभाव कर लिया गया, मतलब पूर्ण रूप से जो है कि इसको समाहित कर लिया गया? कब किया गया पूर्ण रूप से समाहित? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 सही है। 26 जनवरी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है कि इसको अंतिम रूप से जो है कि आपको समाहित कर लिया गया। संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा की जो है कि आपको पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरा बैठक की बात करेंगे 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें राजेंद्र बाबू को जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि अस्थायी रूप से जो है कि आपको चुन लिया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कितने तारीख को पेश हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 13 तारीख को कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जो है कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। और 22 जनवरी 1947 को जो है कि इसको जो है कि आपको पारित कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक ना, स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया था, है ना, स्वीकार कर लिया गया था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है कि आपको रखवाता है? कौन रखवाता है? ऐसा काम कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है कि आपको वित्त आयोग का जो सिफारिश होता है उसको जो है कि हर एक सदन में जो है कि आपको रखवाने का काम जो है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और वित्त आयोग के गठन की बात करेंगे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये भी जो है कि आपको राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद नंबर कौन सा? 280 जो है कि हर एक 5 वर्षों के अंतराल पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में कैमा वित्त आयोग चल रहा है? 9वां 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जो है कि आपको 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कि आपको नंदकिशोर सिंह, एनके सिंह। हाँ चलिएगा ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो है कि संविधान के प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा जो है कि एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं किया गया है? किसमें बोल रहा है? प्रस्तावना की बात कर रहा है। प्रस्तावना में बताइए किसका बात नहीं किया गया है? पूजा की समानता। यहाँ पूजा के लिए कोई जो है कि आपको जगह नहीं है। धार्मिक के लिए कोई जो है कि आपको जगह जो है कि आपको प्रस्तावना में नहीं दिया गया है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की जो है कि आपको चर्चा की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 प्रकार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए बताइएगा प्रस्तावना का जो है कि आपको प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। बात करेंगे ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से है? ये जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया से जो है कि आपको लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। चलेगा ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ दिया गया। प्रस्तावना में जो है कि आपको जोड़ दिया गया। ठीक है। चलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन ए पालकी वाला। किसने कहा था? एन.ए. पालकी वाला ने जो है कि कहा था। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न 25वां नंबर बोलता है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, है ना। और नीचे दिए गए कूट में कौन सा उत्तर सही है इसका चयन कीजिए। ठीक ना, चयन करना है। आइएगा चयन कीजिए तो जरा। कितना नंबर? 25 नंबर है ना। चयन कीजिए। पहला बोलता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 300 के कम में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि ऐसा कार्यक्रम जो है कि आपका किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है। नहीं, राज्यसभा को रोकने का अधिकार नहीं है। कितना दिन? 14 दिन तक जो है कि आपको रोक सकती है। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है कि पास जो है कि माना जाएगा। तो ये कथन गलत हो गया। तीसरा बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। अभी जस्ट बताए हैं कि जो है कि आपको जोड़ा गया, है ना। और चौथा बोलता है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको सुलझाया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। ऐसा कुछ बात जो है कि आपको नहीं किया गया है। तो मतलब कि आप हाँ, ये जो है कि अगर विवाद होगा कोई बिल के मामले में तो जो है कि आपको साधारण बिल पे आएगा। तो साधारण बिल पे कौन आएगा? तो ये जो है कि आपको संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको की जाएगी। तो यहाँ पे भी इसको जो है कि आपको नहीं होगा, है ना। तो ये भी आपका गलत और ये भी गलत है। कौन कौन सही? तो 1 सही और 3 सही, है ना। 1 और 3 देखिए ऑप्शन में है कहीं 1 और 3 है। यहाँ पे हो गया इसका आंसर 1 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। अनुच्छेद 356
अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, किसके लिखित सिफारिश पे लगता है? तो ये राज्यपाल के लिखित सिफारिश पे जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए तो राज्यपाल का कहीं ऑप्शन दिया है क्या? राज्यपाल का लिखित सिफारिश ऑप्शन नंबर सी चलेगा, सी ना होगा, सी ना पढ़ना होगा, यस सर। चलेगा। राज्यपाल की लिखित सिफारिश पे जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन दो गो आधार पे लगता है, एगो 355 और एगो 365, ठीक ना। तो 355 में बोला गया है कि अगर संविधान में जो बात लिखा गया है, इस तंत्र संविधान में जो बात लिखा गया है, अगर इस हिसाब से अगर राज्य में कानून व्यवस्था नहीं चल रहा होगा, तब इसके हिसाब से जो है कि आपको लगा दिया जाएगा कौन? 355 के आधार पे 356 लगेगा। अगर केंद्र के द्वारा निर्देश दिया गया, 365 में बोला गया केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया और उस निर्देश को पालन करने में राज्य सरकार कोताही बरतती है या राज्य सरकार पालन नहीं करती है, इस आधार पर 365 के आधार से 356 जो है कि आपको लगाया जाएगा। और अधिकतम कितने साल के लिए जो है कि आपको 356 लगेगा? अधिकतम 3 साल, 3 साल के लिए अधिकतम लगेगा। बिल्कुल सही, अधिकतम 3 साल के लिए जो है कि आपको लगेगा। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 360 में जो है कि वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल जो है कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब वित्तीय आपातकाल लगा एक बार तो वो जो है कि खत्म नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति खुद से नहीं लेते हैं तब तक वो खत्म जो है कि आपको नहीं होता है। मतलब कि एक बार अगर आप ले लिए तो हमेशा के लिए जो है कि आपका चलते रहेगा, ठीक ना। लेकिन 352 की बात करेंगे, 352 जो है कि आपको लगता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि आपको राष्ट्रपति तो लगा देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे जो है कि आपको लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। 30 दिन के अंदर में जो है कि आपको दिया जाता है समय। अगर मंत्रिमंडल लिख के दे देगा तो 30 दिन के अंदर में जो है कि इसको अगर हो जाएगा तो ये आगे की ओर चलेगा, नहीं तो 30 दिन के पहले जो है कि आपको बैक हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ठीक है। 352, 356, 360, 355, 365 सब आपका करवा दिए हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है कि जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुपस्थिति से संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है? कौन सा विषय होगा? जरा देखिए तो इसको, कौन सा विषय होगा? ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो है कि आपको संसद तो भाग लेता है, प्लस जो है कि सभी राज्य के विधानसभा जो है कि आपको भाग लेता है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है आपका 1, 2, 4 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कैसे लग रहा है? चौथा में क्या बोल रहा है? चौथा में विधान परिषद की स्थापना के लिए और समाप्ति के लिए इसमें जो है कि और राज्यों की हम क्या आवश्यकता क्या है? दूसरा पहले देखिए, सब देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको हर एक राज्य से जो है कि आपको संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। कहा के लिए? तो राज्यसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कि राज्यसभा करता है, तो ये भी आपका सही। तीसरा बोलता है कि 7वीं अनुसूची में जो है कि आपका सूचियां, 7वीं अनुसूची में जो है कि आपका कुछ सूचियां हैं जिसमें जो है कि आपको क्या होता है, तो इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए जो है कि आधे राज्यों का जो है कि अनुमति भी आपको प्रदान करना होता है। तो ये तीनों का तीनों सही। चौथा जो बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि विधान परिषद की समाप्ति करना। तो विधान परिषद अगर लाना होगा या समाप्ति करना होगा तो अनुच्छेद नंबर 169, कौन सा अनुच्छेद? 169 के तहत जो है कि किसी राज्य में आप विधानसभा को ला सकते हैं या किसी राज्य से विधानसभा को समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए विधानसभा के सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा और उस संकल्प को किसके पास? संसद के पास भेजना पड़ेगा। संसद अगर इस पे सिग्नेचर कर देती है तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा। हटाने की भी सेम प्रक्रिया जो है कि आपको लागू किया गया है। 2/3 से आपको हटाना भी जो है कि आपको पड़ेगा। लेकिन अगर लागू हो जाती है तो 171 में, अनुच्छेद 171 में क्या बोला गया? इसका संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। 171 में किया गया है। इसमें बोला गया अधिकतम सीट क्या होगा, न्यूनतम सीट क्या होगा। अधिकतम सीट की बात करेंगे, अधिकतम सीट जिस राज्य में लागू होगा उस राज्य का विधानसभा का 1/3 से अधिक जो है कि अधिकतम नहीं होगा। और न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है, ठीक ना, 40 से कम नहीं हो सकता है। चलिए, हो गया ये भी। क्या होगा आंसर? 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले प्रश्न पे। काहे शांत हो गया? क्या हो गया जी? निकल गया। कुछ नहीं सर, वो नहीं है। हमको लगा कोई दिक्कत ज्यादा नहीं ना, हम बोल दिए हैं क्या? नहीं बोलिए ना। 26 को निकल चुका है। 26 को निकल गया। डिस्कशन में मजा आ रहा है ना? हाँ, 26 को निकल चुका है। यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, जाके देखिएगा। आएगा अगला प्रश्न। 28वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है? 28वां प्रश्न बोलता है कि ध्यान आकर्षण सूचना है ना, कॉलिंग अट्रैक्शन का प्रावधान निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में आपको सीमित करता है? किसके क्षेत्र को जो है कि आपको कॉलिंग अट्रैक्शन जो है कि आपको सीमित करता है? तो ये जो है कि अल्पावधि चर्चा में जो है कि आपको सीमित करता है। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। मतलब नहीं समझ पाया। अल्पावधि, देखिएगा कॉलिंग आकर्षण का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। कॉलिंग आकर्षण का मतलब होता है कि अल्प अवधि में जो है कि आपको क्षेत्र पे जो आपको चर्चा जो है कि किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिंग आकर्षण जो है कि आपको कहते हैं। मतलब कि अल्प अल्प समय में जो है कि आपको सूचना जो है कि आपको चाहिए होगा, तो ये जो है कि आपको क्या होगा? कॉलिंग अट्रैक्शन होगा। ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है कि आपको लाया जाता है। मतलब कि जब दिए तभी उसका जो है कि जवाब चाहिए, है ना। ध्यान आकर्षण कर दिए इस मैटर पे। कोई ऐसा जो है कि देश भर में कोई ऐसा घटना घटा जो मतलब कि पहले तो होता है कि सवाल पूछने से पहले आपको लिस्ट जो है कि तैयार करके जो है कि आपको देना पड़ेगा लोकसभा अध्यक्ष को कि हाँ हम सवाल पूछना चाहते हैं। ये कॉलिंग अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि एट ए टाइम आप पूछ सकते हैं उस चीज को। ये चीज के लिए जो है कि आपको बोलता है। तो अल्प अवधि के लिए जो है कि आपको चर्चा इस पे किया जाता है, अल्प अवधि के लिए, है ना। ये जो है कि अल्प अवधि के लिए। वही प्रश्न काल की बात करेंगे। प्रश्न काल की बात करेंगे। प्रश्न काल में क्या होता है? इसका समय अवधि क्या है प्रश्न काल का? 1 से 2। अभी वर्तमान में जो है कि आपको प्रश्न काल का समय जो है कि आपका 1 से 2 जो है कि आपको हो गया है। प्रश्न सॉरी सर, ठीक है 12 से 1 जो है कि आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न काल की अवधि जो है कि आपको 12 से 1 जो है कि आपको हो गई है। 1 घंटा पहला जो है कि सत्र चलता है वो प्रश्न काल चलता है। प्रश्न काल के ठीक अगले घंटे में जो है कि कौन सा काल चलता है? शून्य काल चलता है। कौन सा काल चलता है? शून्य काल जो है कि आपको चलता है, ठीक ना। शून्य काल चलता है। शून्य काल की बात करेंगे। शून्य काल की शुरुआत कब से? तो क्या होता है सर? क्या स्थगन क्या होता है? स्थगन स्थगन का मतलब होता है कि आपको समाप्त कर देना। स्थगन का मतलब कि आपको जो सभा चल रहा है उसको स्थगित कर दिया। स्थगन का मतलब वही होता है, समाप्त कर देना, ठीक है। प्रश्नकाल की बात करेंगे। प्रश्नकाल के बारे में सुनिएगा। प्रश्नकाल जो है कि आपको संसद के दोनों सदनों में जो है कि बैठक के पहले घंटे में ये प्रश्नकाल किया जाता है। इसमें डायरेक्ट जो है कि मंत्री से आप डायरेक्ट सवाल जो है कि आप पूछ सकते हैं। शून्यकाल की बात करेंगे। ये भी दोनों सदनों में जो है कि आपको प्रश्नकाल के ठीक अगले 1 घंटे बाद जो है कि आपका शून्यकाल जो है कि आपको लिया जाता है। और इसमें जो है कि सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार होता है। जो देखते हैं ना डिबेट वगैरह जो देखते हैं हम लोग टीवी पे, ये किसमें होता है? ये शून्यकाल में जो है कि आपको होता है। इसी में एक तारांकित प्रश्न पूछा जाता है और अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न क्या होता है जरा उसको भी समझ लीजिएगा। तारांकित प्रश्न की बात करेंगे। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि उत्तर जो है कि सदन में प्रश्न जो आप किए हैं उसका मौखिक रूप से जो है कि दिया जाता है, तो वो तारांकित प्रश्न हो गया। अतारांकित की बात करेंगे तो अतारांकित प्रश्न क्या होता है? उत्तर जो है कि आपको सदन में लिखित रूप से अगर दिया जा रहा है तो उसे अतारांकित प्रश्न जो है कि आपको बोला जाता है। अतारांकित प्रश्न जो बोला जाता है। और ध्यान आकर्षण को हम लोग लिमिट होता है सर। क्या टाइम जो है कि आपको लिमिट क्या होता है? इसमें जो है कि पहले जो है कि आपको सूचना जो है कि आपको देना पड़ेगा, लिस्ट देना पड़ेगा, ठीक ना। लिस्ट जो है कि पहले जो है कि आपको पहुंचा देना पड़ेगा कि हम लोग इस सवाल पे चर्चा करने वाले हैं, है ना। मंत्री साहब को पहले उसके बारे में जानकारी भी तो लेना पड़ेगा ना कि हम जो हमारे से सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी होगा तभी ना जो है कि बता पाएंगे। तो पहले नहीं सवाल अगर पूछेगा तो मंत्री तो फिर हाथ उठा के खड़ा हो जाएंगे सदन में, है ना। उसके बारे में सब जगह से विगत जानकारी जुटाने के बाद ही ना उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन मतलब किया जाता है सर, उस पहले मतलब देना पड़ता है लिखित में। हाँ देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन से पहले आपको देना पड़ेगा। उसी में से 2 टाइप का होता है, एगो तारांकित होता है, एगो अतारांकित होता है। तो तारांकित में वो दीजिएगा ना तो उसका मौखिक रूप से जवाब मिलेगा, और अतारांकित में आपको लिखित रूप से जो है कि आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक ना। जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी तो सर होगा ना कि कितना पूछ सकता है? और संख्या की बात कर रहे हैं। 20 रहता है, 20 होता है, 20 शायद रहता है। देख लीजिएगा कितना जो है कि आपको होता है, 20 है है ना। सर। संख्या वाला याद नहीं है मुझे, नहीं तो बोलेगा तो देख के फिर बता देंगे। जो लिखित बोलिए। प्रश्न रहता है उसके अलावा पूछता है? नहीं लिखित प्रश्नों की आपको संख्या लिस्ट 20 तैयार होती है। करना पड़ेगा। जो है कि आप तैयार कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 करके, उसी में से जो है कि आपका लिस्ट में जो संख्या होगा ना उसी का जवाब जो है कि आपको मंत्रियों के द्वारा दिया जाएगा, है ना, तारांकित प्रश्न में, ठीक है। पहले आपको सूचना देना ही पड़ेगा। अल्पावधि वाला चर्चा बताएं सर, उसमें पूछ रहे हैं।
अच्छा अल्पावधि में ना, तो अल्पावधि में जो है कि इसमें लिखित उखित नहीं होता, इसमें जो है कि आपको डायरेक्ट जैसे देखिएगा, इसमें डायरेक्ट जैसे अब चल रहा है, अब मणिपुर का जो है कि घटना हो गया है ना, मणिपुर का घटना हो गया, तो उसमें जो है कि आपको समय अवधि दिया जाता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपका, लेकिन ऐसा घटना हो गया जिसमें भी चर्चा करना सदन में अनिवार्य है, तो वही उस टाइप का चर्चा जो है कि इसमें जो है कि आपको किया जाएगा, सरकार से उस समय का जो है कि आपको सवाल पूछा जाएगा, अल्प सूचना जो है कि आपको देकर जो है कि आपको पूछा जाएगा, है ना, अल्प अवधि सूचना में, ठीक ना। ये लोक महत्व का जो मामला आएगा ना, लोक महत्व लोगों के जो है कि आपको विचारों से, लोगों के मामलों से जुड़े मामले के प्रश्न पूछा जाता है, इसी को अल्पावधि जो है कि आपको चर्चा लिख दिया है, ठीक ना, अल्पावधि चर्चा लिख दिया है। 1 मिनट रुकिएगा, फोन आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, निकल लिए ना, जैसे ही हम भी गायब 4 आदमी गायब, चलिए कोई नहीं, चलिए हो गया, इस पे बहुत चर्चा हो गया, आगे चलते हैं, है ना। पॉलिटी ऐसे आइए रहे ना, तो इसमें जब लोकसभा जब पढ़ाएंगे ना, उसमें सारा कुछ बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, आगे आइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण, मनमोहन सिंह। चलिए मनमोहन सिंह को जो है कि आपको, क्या हो गया, ऑटोमेटिक लिखा रहा है, ठीक है, मनमोहन सिंह को जो है कि आपको जाना जाता है, किसको? मनमोहन सिंह को जो है कि आपको जाना जाता है। उदारीकरण, एलपीजी जो है कि आपको इन्हीं के समय में आया था, कौन सा आया था? एलपीजी आया था इन्हीं के समय में जो है कि आपको आया था, है ना। एलपीजी गैस नहीं ना, लिबरलाइजेशन है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, और एक कौन था? निजीकरण। निजीकरण, ठीक ना, निजीकरण, यही जो है कि आपको किसके समय, तो ये एलपीजी जो आया था वो मनमोहन सिंह के समय जो है कि 1991 में जो है कि आपको लाया गया था, 1991। हाँ उस समय जो है कि वित्त मंत्री थे ये, है ना, वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव की जो है कि आपको सरकार थी, इसमें जो है कि आपको वित्त मंत्री थे, उसी समय जो है कि आपको आया था, ठीक ना, उसी समय जो है कि आपको आया था। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 30 नंबर देखिएगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आसान से प्रश्न था। अगला 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 31वां प्रश्न बोल रहा है कि नीति आयोग के संरचना से संबंधित जो है कि आपको संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं, बिल्कुल सही है, ये जो है कि आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है कि आपको 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ऐसा कुछ जो है कि आपका कहीं प्रावधान जो है कि आपको नहीं किया गया है, मतलब केवल और केवल क्या सही हो जाएगा? केवल और केवल जो है कि आपको एक जो है कि आपको सही हो जाएगा। 4 गो एकदम फिक्स है सर, क्या 4 गो फिक्स? 4 गो तो मंत्री 4 गो फिक्स ना, है, तो यहाँ पे 7 दिया है ना, यहाँ पे 7 है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 7 है, तो वहाँ पे 4 हो जाएगा, खाली 4 रहता सही हाँ रहता। यहाँ पे जो है कि आपको 4 हो जाएगा, तब जाके आपका सही होता है, यहाँ पे जो है कि आपका 7 है, ठीक ना, 7 है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक सही होगा प्रधानमंत्री, सर। हाँ केवल एक, नीति प्रधानमंत्री जो है कि आपको नीति आयोग के जो है कि आपको क्या होते हैं, ये जो है कि आपको अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का गठन की बात करेंगे, इसका गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो है कि आपको इसका स्थापना किया गया, सही है। चलिएगा योजना आयोग था क्या? योजना आयोग था, योजना आयोग स्थापना जो है कि आपको मार्च 1900 जो है कि आपको 50 में हुआ था, है ना, उसी का नया नाम जो है कि आपको तब्दील करके क्या कर दिया गया? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग जो है कि आपको किया गया। बोलिए। योजना आयोग जो बना था मार्च 50 में, तो इसको रद्द किया गया 2014 में। हाँ 2014 में जो है कि इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से इसको जो है कि शुरुआत कर दिया गया, ये जो है कि आपको नीति आयोग, ठीक ना, नीति आयोग को शुरुआत कर दिया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी जो है कि 32 नंबर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, राइट आंसर ए, ठीक। 33वां देखिए, 33वां क्या बोलता है? 33वां बोलता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां को प्रोत्साहित देना, बढ़ावा देना, ये जो है कि किसका है? यही एलपीजी आ गया कनेक्शन, बताइए एलपीजी में तीनों का तीनों हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलिए वैश्वीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, ये तीनों का तीनों जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां का प्रोत्साहन देने के लिए जो है कि आपको वैश्वीकरण भी आता है, निजीकरण भी आता है, उदारीकरण भी आता है ना।
उदारीकरण भी आता है। उदारीकरण मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कि बनाएगी ना, तो उदार ऐसा नीति बनाना होगा ना कि उदारीय नीति होगा। कठोर नीति बनाइएगा तो सारा कंपनी यहाँ पे आने के लिए नहीं सोचेगी, सबका सब जो है कि आपको भागे जाएगी कंपनी। इसलिए जो है कि आपको उदारी बनाना पड़ता है कि जो भी है मतलब कैसे भी करके इसको स्टेबल जो है कि आपको कर लिया जाए, है ना। उदार नीति थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना। और कब आया था? तो 1991 में आया था। कौन लेके आया था इसको? अभी जस्ट बताया, मनमोहन सिंह जो है कि आपको मनमोहन लेके आए थे। सिंह। कौन लेके आए? मनमोहन सिंह जो है कि आपको लेके आए थे। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कब लाए थे सर? अगला 2004 प्रश्न में? 2004 बोल रहे हैं, 1991 बोल रहे हैं तो। अच्छा सॉरी 1991 ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपया मूलतः परिवर्तनीय है। कहाँ परिवर्तनीय है? भारतीय रुपया मूलतः परिवर्तनीय है। ये जो है कि आपको क्या दे रहा है इसका? 34 है ना। 34 का जो है कि आपको केवल 3। ये जो है कि आपको भुगतान शेष चालू रेखा के संबंध में जो है कि आपको ये दे रहा है। चालू रेखा क्या होता है जरा देख लेते हैं चालू रेखा के बारे में। हाँ, चालू रेखा के बारे में बोल रहा है कि आरबीआई के द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खाता के रूप में जो है कि आपको परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जो है कि आपको ऐसा घोषित किया गया है। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे। आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1935 में जो है कि आपको आरबीआई का स्थापना होता है। 5 करोड़ का जो है कि आपको राशि के साथ जो है कि आपको आरबीआई का स्थापना जो है कि आपको होता है। पहला जो है कि आपको इसके कौन थे गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और जो है कि भारतीय पहले कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे। सही है, सीडी देशमुख। 1949 में 1 अप्रैल को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बिल्कुल सही। राष्ट्रीयकरण जो है कि 1949 में किया गया। उस समय भी आपको सीडी देशमुख ही इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना, गवर्नर थे मतलब। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको मिलान करना है। मिलाइए तो जरा। विद्युत चुंबक फैराडे से। विद्युत चुंबक अनुवांशिका का जो है कि जॉन मेंडल के साथ हो जाएगा। जड़त्व का जो है कि न्यूटन के साथ हो जाएगा। पर्यावरणविद जो है कि आपको डार्विन के साथ हो जाएगा। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? 35 का बी फॉर बॉल, सर बी, ठीक ना, बी फॉर बॉल, ठीक है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 36 देखिए, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये भी। 36 नंबर प्रश्न को जरा देखिएगा। कठोर जल क्या बोलता है? कठोर जल को पूर्णतः बाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बच जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम। इसमें सभी का सभी कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड के घुले रहने के कारण जो है कि आपको इसका होता है। मतलब इसमें से सभी का सभी जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछेंगे कि जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? जल का अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के चूर्ण। देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है कि सल्फोनेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण जो है कि जल का अस्थायी कठोरता जो है कि आपको होता है। और हटाने की विधि अस्थायी कठोरता को हटा सकते हैं जियोलाइट विधि से, परम्यूटेट विधि से, और ये सोडियम कार्बोनेट से जो है कि आपको हटाया जा सकता है। लेकिन अस्थायी कठोरता की बात करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के घुले रहने के कारण जो है कि इसकी अस्थायी कठोरता जो है कि आपको होती है, ठीक ना। और इसे गर्म पानी के द्वारा या बूझा चूना के द्वारा या दूधिया चूना के द्वारा या सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जो है कि आपको हटाया जा सकता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐसा चीज हो गया जिससे आप अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को आप हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न। कैप्सूल का आवरण जो है कि किसका बना होता है? आवरण इधर आसान है। स्टार्च का जो है कि आपको बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। चलेगा। आइए, जो है कैप्सूल का आवरण दवाई में जो है कि आपको कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कल ही आपको बताए थे शायद, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है दवाई में। और स्टार्च जो होता है कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड? ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जो है कि आपको होता है, ठीक ना, पॉलीसेकेराइड जो है कि आपको होता है, ठीक ना, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। और ये एक प्राकृतिक जो है कि आपको बहुलक है पॉलीसेकेराइड में, ठीक ना, स्टार्च। अगला है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है कि आपको होता है। ऑक्सीकरण होता है किस पे? ऑक्सीकरण होता है नोट पर। दोनों मारे हैं सर, कैथोड एनोड। है वाह, दोनों में कैसे हो जाएगा ऑक्सीकरण? हमको तो ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे मार दिए दोनों? गलती हो गया मेरा सर। एनोड होगा ना? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ही लोग बताइए।
चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर एनोड हो जाएगा। एनोड जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनोड पे बताइएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनोड पे जो है कि आपका एनोड पॉजिटिव पे। चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड पे आपको निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑक्सीकरण कर रहा है, तो अवकरण कौन करेगा? अवकरण जो है कि आपका कैथोड करेगा। कौन करेगा अवकरण? कैथोड जो है कि अपकरण जो है कि आपको करने वाला है। अपकरण कैथोड जो है कि आपको करने वाला है, ठीक है। आइए एथिलीन अणु, अणु की आकृति होती है एथिलीन के बारे में बताइए क्या है, कैसी होती है? हालांकि ये समतल त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय होगा सर। समतल त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है? समतल त्रिकोणीय होता है। इसका सूत्र कैसा होता है देख लीजिएगा, C2H4। C2H4 होता है। अच्छा हम सर, इसमें जिसका 2 वाला खोज रहे आखिरी तो भी मिल ही नहीं पूछा रहा था था ना, सर। यही होता है, C2H4 होता है, ठीक है। C2H4 जो है कि आपको होता है। एथिलीन की बात करेंगे, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन जो है कि आपका एथिलीन है, ठीक ना। जो कैसे फल को पकाता है, कृत्रिम ढंग से या प्राकृतिक ढंग से? एथिलीन ये एथिलीन प्रकृति को जगह एथिलीन। एथिलीन की बात करेंगे, एथिलीन जो है कि आपको प्राकृतिक रूप से, और जबकि एसिटिलीन की बात करेंगे, एसिटिलीन कैसे? तो कृत्रिम रूप से जो है कि आपको एसिटिलीन होता है, ठीक। अगला है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहां से छोड़ा गया था? बैकानूर बैकानूर। कनाडा। जो है ना सर, बैकानूर से जो है कि आपको छोड़ा गया था। बैकानूर कनाडा में थोड़ी, रसिया का ना है बैकानूर। बैकानूर रूस में, कनाडा ना होना चाहिए सर। रूस कनाडा कहाँ चले जाएगा? बैकानूर रसिया का है तो। कनाडा तो अमेरिका में पड़ेगा सर, हम्म, रूस होगा सर। बैकानूर रसिया का होगा। ठीक है, अच्छा तो देख वही ना लेंगे, रुक 1957 जाइए। में स्पुतनिक जो छोड़ा था सर, वही वाला था। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही है बैकानूर। बैकानूर जो है कि आपको उस समय रसिया में था, वर्तमान में जो है कि बैकानूर कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कजाकिस्तान में वर्तमान में है, ठीक ना। यूएसएसआर का जो है कि आपको पार्ट हुआ करता था उस समय, है ना। जब टूटा तब ना ये कजाकिस्तान जो है कि किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब अलग हुआ है ना। पहले तो उसी का पार्ट था। तो बैकानूर से जो है कि आपको छोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैकानूर हो जाएगा 40 का, ठीक ना। बैकानूर से जो है कि आपको छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया? 1988 में जो है कि आपको छोड़ा गया था। 1988 में, 1988 लिख लीजिएगा, 1988 में। 1988 है ना सर। 1988 में इसको छोड़ा गया, है ना। ये भारत का पहला है ना। आप जो बोल रहे हैं ना 1975 वाला, वो जो है कि हम आपका पहला 57 जो है बोल कि रहे हैं आप, सर, हम स्पुतनिक बोल रहे हैं 57 वाला। वो तो लाइका कुत्ता ले गया था, वो दूसरा था। वो अलग था। तो ये भारत का बोल रहा है। भारत का पहला जो है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से 1988 में। क्या दिक्कत है? 1988, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का प्रश्न क्या है, घुसा दिया हमें। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह प्रोग्राम है? हाँ बोलिए। थोड़ा सा नीचे कीजिए प्रश्न तो। बोलिए ना, क्या नीचे करना है? कर ये दिए। भारत का सैटेलाइट था सर, रूस से छोड़ा है। भारत का लिखा हुआ है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया बैकानूर से, कजाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। 1988 से इसको छोड़ा गया, 1988 में, ठीक है। ठीक ठीक। आइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा देखिए तो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से हुआ कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर है क्या? कंपाइलर देखिए, कंपाइलर जो है, कंपाइलर है सर। कंपाइलर, कंपाइलर 41 का डी है ना, ठीक है। 41 का डी कंपाइलर जो है कि इसका आंसर हो डी है जाएगा, सर, डी। ठीक ना। आंसर आंसर जो है कि आपको कंपाइलर हो जाएगा। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा की बात करेंगे, फोर्ट्रॉन हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, लोगो हो जाएगा। ये सब जो है कि आपको कैसा है? ये सब जो है कि आपका उच्च स्तरीय भाषा है ना, उच्च स्तरीय भाषा। HTML भी है सर। HTML ऐसे आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर जी गायब है। स्क्रीन कट गया क्या? ना, स्क्रीन तो देख रहे हैं, आवाज कट गया। क्या सर, आप ही गायब क्या? स्क्रीन गायब होगा तो लाइट कटा है तो स्क्रीन कैसे चलेगा? क्या स्क्रीन चलते हैं सर? स्क्रीन चल रहा है सर। स्क्रीन चल रहा है, चलो कि अब कनेक्ट रुका होने है दीजिए। सर, गायब हो रुका गया, है, कट गया। बंद हो गया। अब सब कटा। बोले ना कि कट गया होगा, पता था मुझे। चलिए अब चलेगा फिर से।
चला जी सर। क्या होता है सर? क्या बोल गिनने रहे, आवाज वाला? नहीं आ रहा है। कंपाइलर बोल रहा, स्पाइलर, सॉरी। कंपाइलर। कंपाइलर जो है कि आपको कंपाइल करता है, भाषा को जो है कि बदलता है, उच्च स्तरीय भाषा को बदलने का काम करता है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है CH3 CH2 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 CH और CH CH3 यौगिक में प्राथमिक अनुलग्न है। क्या अनुलग्न है इसमें प्राथमिक? गलत हो गया सर, समझ में पता नहीं नहीं, है हमको भी क्वेश्चन। समझ में नहीं आया। इसमें डायरेक्ट दिया है आपको 2 इंच, 2 इन दिया है, 2 इन। क्या दिया है इसका आंसर? डायरेक्ट जो है कि आपका दिया है 2 इन दिया है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया है नहीं दिया है। कितना नंबर? 42 नंबर है ना? 42। सर कि ये जो नोमेनक्लेचर नहीं होता है सर, हम्म, उसी के आधार पे मतलब काउंटिंग मतलब होगा तो क्या पहले आएगा? अच्छा, वही इसमें जो है कि बोल रहा है कि इसमें जो है ना, ये डबल जो बॉन्ड रहता फॉर्मूला है ये जो ना। आपका पूरा दिया है, इसमें यौगिकों का प्राथमिक जो है कि आपका अनुलग्न जो है कि आपको 2 इन है। इसमें बस इतना ही दिया है। और इसका IUPAC नेम जो है कि आपको हेप्टीन होता है। क्या होता है? हेप्टीन। हेप्टीन होता है। बस यही इतना दिया है। एल्किन, एल्केन, एल्काइन के बारे में दिया है। बताइए तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2 +2 होता है। एल्कीन का CnH2n माइनस होगा। नहीं CnH2n। H2n हाँ, होता है। 2 और होगा। एल्काइन का होता है माइनस। एल्काइन का क्या होगा? -2। इसमें हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? रेडियो तरंगों वस्तुओं की उपस्थिति तरंगों को परिवर्तित करने चलिए, इसमें जो है कि रेडियो तरंग के द्वारा जो है कि आपका उपस्थिति या अवस्थिति की ज्ञात करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना? किसका रडार का प्रयोग किया जाता है? रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होता है, ठीक ना? किसका? रडार का जो है कि आपको पूरा नाम होता है। ये कौन सा तरंग छोड़ता है? तो ये रेडियो तरंग को जो है कि आपको छोड़ता है। कौन सा तरंग? रेडियो तरंग। रेडियो अच्छा तरंग को सर, छोड़ता एक है। चीज जैसे बताइए, हाँ, ये कहाँ पर लगाया जाता है? मतलब जहाँ एयरपोर्ट रहता है वहाँ देखिए रडार? हम आपको बताते हैं। जैसे ये हो गया एयरपोर्ट, मान लीजिए यहाँ पे हाँ, रडार सिस्टम लगा दिया, है ना? ये रडार हाँ। सिस्टम हो गया। अब ये रडार जो है कि आपको कौन सा रेडियो तरंग को छोड़ेगा, रेडियो तरंग को छोड़ेगा, है ना? अब जैसा ही इसके जो है कि अंदर में जो कोई अगर एरोप्लेन घुसेगा, इससे टकराएगा और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये सूचना देगा किसको? रडार को सूचना देगा। तो देखेगा कि हाँ कौन टकरा रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति कहाँ है। और यही जो अगर नहीं टकराया, ये अगर निकल गया, तो इससे जो है कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अब माना जाता है कि ये जब कोई नहीं आ रहा है तो सेफ माना जाता है, और जैसे ही टकरा जाएगा कि कोई माना जाता है, तो ऐसे ही से एक्टिव मोड में जो है कि आपको सब चला जाता है, ठीक ना? एक्टिव मोड में जो है कि आपको सब चला जाता है। ऐसा एगो जो है कि आपको फाइटर क्राफ्ट जो है कि आपका अमेरिका बना दिया है, जिसमें रडार के पकड़ में जो है कि एवे नहीं करेगा, है ना? रडार में अंदर घुस भी जाएगा ना, तो इसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। इसको जो है कि आपको रेडियो तरंग इसको भेद नहीं सकती। इसको भेद के जो है कि आपको चला जाएगा, पता ही लौटेगा ही नहीं। लौटेगा तभी जाकर पता चलेगा कि कोई वस्तु है, नहीं लौटेगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? यही होता है। मान लीजिए सर कि अमेरिका छोड़ दिया, ठीक, मार करने के लिए ही छोड़ दिया, तो उसको हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम अमेरिका एयरपोर्ट पे गिर रहे हैं? उसमें जो है कि सेंसर वगैरह लगा हुआ है ना, और उस वैसा चीज है ना कि अगर एक बार छोड़ा ना, टारगेट अगर लॉक कर दिया तो मार ही आगे गया, बढ़िए है ना? है ना? इस बार इजराइल भी अथी मार खा गया सर। आयरन डोम उसका काम ही नहीं किया। एक बार में 6000 7000 जो है कि एक बार मार दिया मिसाइल एकदम, है ना? पूरा तहस नहस मचा दिया है एकदम इजराइल में। हमास को लेकिन खत्म कर देगा इस बार, नाश करके रखेगा इस बार, दम धरेगा। लेकिन आगे आते हैं। अगला प्रश्न, आवाज जा रहा है ना? अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? ये प्रश्न रिपीट हमको लग रहा है कहीं ना कहीं। सीसा कौन हो जाएगा? सीसा जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा जो है कि आपको प्राकृतिक रूप से जो है कि आपको नहीं होता है सीसा, ठीक है? सीसा नहीं होता है। सीसा प्राकृतिक रूप से जो है कि आपको नहीं पाया जाता है ना? सीसा का जो है कि मुख्य एक्स की बात करेंगे, गैलेना इसका मुख्य एक्स जो है कि आपको क्या होता है? गैलेना जो है कि आपको होता है, इसका मुख्य एक्स होता है गैलेना। ये मनुष्य अगला के प्रश्न शरीर के अंदर का बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ, ये मनुष्य के शरीर का अंदर की बात कर रहा है, अंदर के।
ठीक। मनुष्य में प्राकृतिक रूप में जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। आयोडीन पाया जाता है, जास्ता, तांबा, लेकिन ये सीसा पाया जाएगा तो बीमारी ही हो जाएगा, है ना, बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के, अच्छा परिवहन तंत्र, अच्छा रक्त परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह समस्थानिक का क्या नाम होता है? सोडियम 24। क्या है? सोडियम जो है कि आपका कौन है? सोडियम जो है कि आपका 24 है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। कोबाल्ट 60 से किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 कैंसर। कैंसर। क्या? कैंसर सर, कैंसर होगा। कोबाल्ट 60 से आपको कैंसर के लिए आयोडीन 131 से नमक, नमक को आयोडीन नमक का थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए, किसके लिए? थायराइड ग्रंथि के लिए, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए जो है कि आयोडीन नंबर 131 का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, थायराइड के लिए किया जाता है ना। आर्सेनिक 74 से क्या था? आर्सेनिक 74 से ट्यूमर को ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा टानो क्या है ज्ञात करने के लिए किसका? यूरेनियम यूरेनियम 235 का। सोडियम का आपको 24 का रक्त का थक्का के लिए होता है। कोबाल्ट 60 होता है रक्त कैंसर, है ना, को नियंत्रित करने के लिए। फास्फोरस 32 भी एगो होता है, बताइए फास्फोरस 32 से क्या होता है? ल्यूकेमिया के उपचार के लिए, किसका? ल्यूकेमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32। चलिएगा 46वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जिनके वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है कि आपका सही है? इसमें देखिएगा पहला बोल रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल जो है कि आपको कार्य करेगा। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो है कि आपको समान और विपरीत बल जो है कि आपको कार्य करेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पे जो है कि अधिक बल लगेगा, है ना। प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इससे कोई मतलब नहीं बल से। इससे जो है कि आपको कोई चांस नहीं इसका बनता है। तीसरा बोल रहा है क्या का प्रोटॉन की अपेक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक बल होता है। जब इसमें मतलब नहीं तो इसमें कहां से मतलब हो जाएगा? तो यो गलत हो गया। चौथा बोल रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। नहीं तो लगेगा, बल तो लगवे करेगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब कि तीनों का तीनों गलत, केवल और केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है कि मात्रक की बात करेंगे, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला जो है कि आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है ना, वेबर भी कहीं होता है। वेबर होता है है क्षेत्र की तीव्रता जो है, तीव्रता वेबर के बारे में भी है कुछ। क्या होता है वेबर? इंटेंसिटी शायद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फ्लक्स का वेबर। हाँ चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर होता है। सही बोल रहा है। कट गया सर। हाँ कट गया, फिर से कट गया क्या? गजब स्थिति हो चुका है। चलिए आ गया होगा। अब आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, दिख रहा है स्क्रीन? अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन हम उस दिन बता रहे थे 8 बजे वाला क्लास में, याद है ना? कौन सा था? लगा होगा डायरेक्ट प्रश्न। खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका कुकुर खांसी हो जाएगा। काली खांसी इसी को कहते हैं। टेटनेस होता है, डिप्थीरिया होता है ना। ये सब किससे होने वाला रोग है? तो ये सब जो है कि आपको जीवाणु से, किससे? जीवाणु से होने वाला जो है कि आपको रोग है, ठीक ना। और इससे जो है कि आपको किससे प्राप्त होता है इसका टीका? तो एक लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से। उस लाइकेन का नाम बताइए, कौन सा लाइकेन बताए थे हम आपको? याद नहीं है? बताए थे 8 बजे वाले क्लास में, याद कीजिए। कौन वाला सर बता रहे? आसिमिया, आसिमिया नामक जो है कि आपको लाइकेन से जो है कि प्राप्त होता है। किससे होता है? आसिमिया नामक लाइकेन से जो है कि आपको प्राप्त होता है। ट्रिपल डोज ट्रिपल वैक्सीन जो है कि आपको कहा जाता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पेराइटिस और काली खांसी होता है इसका, ठीक है, टेटनेस।
आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का मिश्रण लेके जाते हैं? हीलियम ऑक्सीजन देख लीजिए कहीं है क्या? हीलियम के साथ ऑक्सीजन नंबर ए में ए में ही ए है। सर ए होगा ए में ही आपका है हाँ है ना? ठीक है ए में ही आपका है, ठीक ना? ए में चलेगा। चलिए ठीक है, ए हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका खानों में विस्फोट करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? क्या होता है? मीथेन होता है ना, मीथेन। मीथेन आपको विस्फोट करवाता है। खानों में बात करेंगे विस्फोट का तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मीथेन के कारण विस्फोट होता है। अब बात करेंगे धान के खेत में भी कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। बायोगैस में भी कौन मिलती है? मीथेन गैस जो है कि आपको मिलती है। मवेशी जब जुआली करता है तब कौन सा गैस मिलता है? तब भी आपको मीथेन गैस मिलता है। ये सब जो है कि किसका एग्जाम्पल है? सबका सब जो है कि आपको मीथेन गैस का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना? मीथेन गैस का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। एक बार सर मीथेन रेडॉन गैस का गैस सूत्र का क्या बोल होता है? दीजिए। अरे रेडॉन गैस वायुमंडल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बताइए। नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ज्वालामुखी जब फटती है उस समय जो है कि आपको रेडॉन गैस जो है कि आपको निकलती है, या धरती फटती है, भूकंप आती है, तब जो है कि आपको रेडॉन गैस जो है कि आपको निकलती है। इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं, है ना? जीरो आवर्त सारणी में जो है कि आपको रखा गया जिनोन है ना? को जानते हैं सर, क्या स्टैंडर्ड सर गैस। जेनोन गैस को ना बोलते जेनोन। हैं? अरे जेनोन को बोलते हैं। पूरे समूह को जो है कि आपको स्ट्रेंजर गैस, नोबल गैस के नाम से जानते हैं, पूरे समूह को। और उसमें से भी अगर सफिशिएंट निकालिएगा ना, तब जो है कि आपको जेनोन को जानेंगे, तब जेनोन को जानेंगे। अब वर्ग 18 में या शून्य वर्ग को इसको कहा जाता है, ठीक ना? शून्य वर्ग कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि भारहीनता में जल को किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है? किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है भारहीनता में? कलन विधि के द्वारा। विकिरण से होता है। देखिए चालन तो यहाँ पे जो लगाया है ना, वो तो बिल्कुल गलत किया। चालन केवल और केवल ठोस में होता है। किसमें होता है? चालन केवल और केवल ठोस में होता है। अब द्रव में जो है कि आपको कौन सा होता है? ये जो है कि भारहीनता में जो है कि आपको कौन सा हो जाएगा? विकिरण विधि के माध्यम से जो है कि आपको गर्म होगा। कौन सा विधि? जल में तो विकिरण संवहन विधि विधि के द्वारा गर्म होता है सर। संवहन। इसका आंसर क्या दिया है? इसका आंसर तो विकिरण होगा। भारहीनता बोल रहा है, भारहीनता बोल रहा है। जल बोलता था मतलब ना, नहीं समझ में, इसलिए लगता है विकिरण लिया। भारहीनता में जो है कि आपका भारहीनता में जल में किस विधि से होता है? तब ये जो है कि विकिरण विधि से होगा। रेडिएशन के तौर पे जो है कि इसको गर्म किया जाएगा, है ना? लेकिन संवहन विधि से जो है कि आपको द्रव में और गैस जो है कि आपको गर्म होता है। कौन सा? संवहन विधि से। इसलिए देखिएगा वायुमंडल गर्म होता है कौन सा विधि से? संवहन विधि से जो है कि आपको होता है। लेकिन वायुमंडल में गर्मी आती है विकिरण विधि के माध्यम से आती है। कैसे माध्यम से? विकिरण विधि के माध्यम से जो है कि आपको आती है। इस बात को याद रखिएगा। 50 तो हो गया। 51 नंबर आ दिया। 51 नंबर प्रश्न बोलता है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका अंग जो है कि सूज जाता है, तो कौन सा अंग गुलाबी हो जाता है? कौन सा गुलाबी हो जाता है? हाँ, कंजक्टिवा को ही नेत्र सलेस्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र सलेस्मा जो है कि आपको कंजक्टिवा को कहते हैं। ये जो है कि आपको क्या हो जाता है? लाल या गुलाबी जो है कि आपको हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल या गुलाबी जो है कि आपको ये हो जाता है, ठीक ना? ये हो जाता है। बात करेंगे आंखों में दान दिए जाने वाला भाग कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया होता है। चलिएगा, जो आंख में हम लोग का सफेद जो भाग दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना? स्क्लेरा कहते हैं। चलिएगा, आंखों के अंदर जो है कि आपको भूरा रंग के अंदर एक ब्लैक कलर का भाग दिखाई देता होगा, ये वाला, ये आंख है ना, है ना? उसको जो है कि पुपिल या पुतली जो है कि आपको कहते हैं। पुपिल या पुतली जो है कि आपको कहते हैं। आइरिस होता है ये वाला। देखिए अब इसको कलर चेंज करेंगे तब आइरिस बन जाएगा। देखिए ये हो गया आपका कौन? ये हो गया पुपिल हो गया। ये जो रेड वाला हो गया, ये कौन हो गया? आइरिस जो है कि आपको हो गया रेड वाला, ठीक ना? प्रकाश की मात्रा को आइरिस ही नियंत्रित करता है। हाँ, आइरिस जो है कि प्रकाश की मात्रा की बात करेंगे। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। ज्यादा प्रकाश आने पर आइरिस जो है कि आपका सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश आने पर आइरिस जो है कि फैल जाता है। आइरिस का रंग 3 गो होता है, काला होता है, नीला होता है और भूरा होता है, ठीक ना? ये 3 रंग जो है कि आपको होता है। और कॉर्निया को हम लोग आंखों का टेम्पर ग्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना? आंखों का टेम्पर ग्लास के नाम से कॉर्निया को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अब दृष्टि पटल पे तो आपको जानते ही है कि उस पर जो है कि चित्र बनता है ना, प्रतिबिंब। आगे आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में सहायता करता है? ये तो आसान प्रश्न है, ये तो आसान प्रश्न हो गया।
चलिए WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा। WBC जो है कि पूरा नाम क्या है WBC का? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है कि आपको WBC है। WBC का दूसरा नाम जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें WBC का भाग जो है कि आपका बढ़ जाता है ल्यूकेमिया में, ठीक ना। WBC का अनियंत्रित वृद्धि हो जाता है जिसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। WBC का शरीर में जो है कि कितना जो है कि आपको रहता है WBC 10,000 की संख्या में जो है कि आपको रहता है। इसके साइज जो है कि सबसे बड़ा होता है, WBC का साइज जो है कि आपको बड़ा होता है। और जबकि प्लेटलेट्स की बात करेंगे, प्लेटलेट्स जो रहता है कि 1.5 लाख से लेके कितना तक 4.5 लाख के बीच जो है कि इसका रेंज होता है प्लेटलेट्स का शरीर में, ठीक ना। अब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है प्लेटलेट्स का? ये थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है। अब बिम्बाणु इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में से? बिम्बाणु कहते हैं, ठीक ना। आरबीसी, आरबीसी जो है कि रेड ब्लड सेल्स होता है। आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। और इसकी संख्या जो होती है 50 लाख होती है शरीर में। कितना होता है? 50 लाख, 5 मिलियन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला जो है कि वर्णिक मेलानिन, मेलानिन का संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है, जरा देखिए सत्य क्या है। सत्य बोल रहा है कि ये एडिपोज के जो है कि बाहरी परत में पाया जाता है। एडिपोज के जो है कि बाहरी परत में नहीं, एडिपोज के आंतरिक परत में पाया जाता है। इसके कारण जो है कि आपको क्या होता है, ये जो है कि आपका कौन सा कथन जो है कि आपका सत्य है ना। ये एडिपोज के जो है कि आपको बाहरी परत में पाया जाता है, नहीं एपिडर्मिस में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो है कि थोड़ी ना पाया जाएगा अंदर में, थोड़ी ना। एपिडर्मिस में जो है कि बाहरी वाला स्किन है उसमें पाया जाएगा। ये कौन सा? तो ये पाया जाएगा मेलानिन पाया जाएगा। अब मेलानिन करता क्या है? तो मेलानिन जो है कि आपको रंग का निर्धारण कौन करता है? तो मेलानिन जो है कि आपको करता है शरीर में, है ना। ज्यादा मेलानिन हो जाएगा तो काला हो जाइएगा, कम मेलानिन हो जाएगा तो गोरा हो जाइएगा, ठीक ना, गोरा हो जाइएगा, ठीक ना। आगे बोलता है कि ये परावैंगनी प्रकाश के लिए जो है कि अपारदर्शिका है। क्या हो जाएगा? ये सही है कि गलत है? सही। ये जो है कि आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है कि आपको सही हो जाएगा। परावैंगनी किरणों को जो है कि आपको ये अवशोषित कर लेता है। कौन सा? मेलानिन जो है कि आपको कम रहेगा तो अवशोषित कर देगा, जिसपे जो है कि आपको त्वचा रोग जैसे आपको कैंसर जैसे भयानक बीमारी जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। अगला जो तीसरा बोल रहा है कि यह त्वचा को यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के संक्रमण से रोकने में सहायता करता है। सही है गलत है? गलत। ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। और देखिएगा मेलानिन की आपको कमी आपके शरीर में होगी ना, मेलानिन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में, मतलब आपका शरीर जो है कि आपका ज्यादा गोरा हो जाएगा तो आपका जल्दी केस जो है कि आपका पकने लगेगा, ठीक ना, केस जो है कि आपको पकने लगेगा, ठीक ना। इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल जो है कि ऑप्शन नंबर 2। मेलानिन सर शरीर में प्राकृतिक रूप के देन है कि और कुछ प्राप्त होता है? नहीं, प्राकृतिक देन है, ठीक ना, प्राकृतिक देन है। जेनेटिक से आपको होता है थोड़ा बहुत। क्रीम लेतिएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इसके लिए आपको दिखाने के लिए, नहीं तो फेयर हैंडसम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बोले ला। 54 नंबर प्रश्न को देखिए। 54 प्रश्न बोलता है कि वास्तविक सूर्योदय से पहले थोड़ा सा पहले जो है कि दृश्यमान होता है, दिखाई देता है। ये भी प्रश्न जो है आपका हो चुका है। अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, बिल्कुल सही। अपवर्तन के कारण डूबने से जो है कि आपको बाद तक जो है कि आपको दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। देखिएगा जो है कि लकड़ी बाल्टी में अगर हम लोग कोई सिक्का को डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। मछली में जो है पानी जो है कि पानी में मछली उठा हुआ प्रतीत होता है, बड़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये सब जो है कि अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन आता है इसी वजह से सर। हाँ, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण ना। नहीं, हाँ अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा सर। अपवर्तन होगा ना, तब क्या होगा? तब टिमटिमाना अपवर्तन। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इनमें से कौन सा हैदराबाद में स्थित है? अच्छा, अहमदाबाद में ना, हैदराबाद बोलना, अहमदाबाद में कौन स्थित है? अहमदाबाद में। तो 1 और 2 मतलब भौतिक और ये वाला जो है ना, ये कहाँ है? विक्रम साराभाई, ये तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? नहीं, तिरुवनंतपुरम जो है कि आपका है, तिरुवनंतपुरम जो है कि केरल में।
है ना, थुम्मा इसरो गांव केरल है ना तिरुवनंतपुरम जो होगा है कि तो। आपका केरल। इसरो का इसरो थोड़ी ना है, बेंगलोर। विक्रम साराभाई का ये अच्छा अलग अच्छा सेंटर ठीक है ना। ठीक है इसरो का तो बेंगलोर में है ना, इसरो का तो हाँ बेंगलोर हाँ में। ठीक है सर ठीक ये परीक्षण चलिए केंद्र तो सर इसका हो लगता जाएगा, है। इसका जो है कि आपको 1 और 2 जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। अगला प्रश्न 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? कौन सा अंग जो है कि खाद्य एवं प्रमुख अंग कृषि इसका नहीं? संगठन। कौन सा? खाद्य एवं खाद्य कृषि एवं संगठन। खाद्य एवं कृषि चलिए संगठन। एफएओ जो है कि आपका इसका नहीं होगा, ये जो है कि आपका अलग है, ठीक ना, ये अलग संगठन है। जबकि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और न्यास परिषद जो है कि आपका, ये तीनों जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना, देखने को मिलेगा। और सुरक्षा परिषद भी इसका है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 होता है। हाँ 15 15 सदस्य होते हैं। 10 गो अस्थायी या 5 गो अस्थायी जो है कि आपको होता है। लेकिन एफएओ की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1945 में होता है। कब होता है? 1945 में जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको होता है। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है कि आपको कब मनाया जाता है? 7 जून को जो है कि आपको 16 मनाया जाता है। अक्टूबर 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ना। खाद्य सुरक्षा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, सुरक्षा है तो खाद्य देख सुरक्षा। रहे हैं। अगला है भारत के संदर्भ में जो है कि आपका क्या है सही, देखिएगा इसमें क्या जो है कि आपको पूछ रहा है। भारत जो है कि राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ का सदस्य है, बिल्कुल सही है। 1949 में जो है कि भारत कॉमनवेल्थ का जो है कि आपको सदस्य बन गया था। सार्क में तो आपका भारत आपका है ही, नाम में 161 देश है, उसमें भी आपका भारत है। लेकिन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन जो है कि इसमें जो है कि आपका भारत नहीं है। इसमें जो है कि आपका क्या नहीं है? भारत नहीं है। एपीईसी का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है? एशिया प्रशांत आर्थिक क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सिंगापुर में आपको स्थित है। सिंगापुर में आपको स्थित देखने को मिलेगा इसका, है ना, स्थित देखने को मिलेगा। भारत नाम में है भारत, नाम में बिल्कुल है भारत, नाम में है। ठीक ठीक। सार्क की स्थापना कब हुआ था? सार्क का 1985 1985 में सार्क का स्थापना जो है कि आपको किया गया था 1985 में। अगला प्रश्न है कि ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। लेकिन अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे, अल हिलाल अल बिलाल किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। अल हिलाल अल बिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। ठीक है। अगला, इसरो का पूरा नाम, ये तो सबको पता होगा, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इसरो की स्थापना कब किया गया? 69। हो रहा है इसका, भेज देंगे रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, ठीक ना, आप देख सकते हैं दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा 59 का? 59 पे हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला है कि देखिए, आ गया, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वो खाद्य सुरक्षा दिवस था, ये खाद्य दिवस है, आ गया ना, 16 अक्टूबर है। क्या है? 16 अक्टूबर को जो है कि विश्व खाद्य दिवस जो है कि आपको मना, ये भी किसके द्वारा था? ये भी एफएओ के द्वारा जो है कि आपको मनाया जाता है, ठीक ना, 16 अक्टूबर को। चलिए 16 अक्टूबर हो गया। अगला प्रश्न 61 नंबर, क्या बोल रहा है 61 नंबर प्रश्न? जरा देखिएगा। 61वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक में हॉकी खेलों का जो है कि आपको किस वर्ष भाग लिया? हॉकी का भाग 1928 में, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है कि आपको भाग लिया था। कौन सा ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जो है कि आपको भारत ने भाग लिया था। लेकिन भारत जो है कि ओलंपिक में भाग कब लिया? ओलंपिक में 1900 ईस्वी में जो है कि आपको भाग लिया। कब लिया? 1900 ईस्वी में, 1900 में लिया था भारत। कब लिया? 1900 में जो है कि आपका ओलंपिक में जो है कि आप भाग लिया था, ठीक ना। लेकिन भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब होती है? ये होती है 1942 में। कब होती है? 1942 1924, हाँ सॉरी 1924 में ना होता है, ठीक है 1924, ठीक 1942 में 1924 में जो है कि आपको होता है। CII। हाँ ठीक है। ओलंपिक में 5 गो आपको रिंग वलय होता है, लुसेंट वाले में भी आपको बताते हैं। इसमें बताइएगा नीला रंग का जो होता है वो किसके लिए होता है? नीला यूरोप, नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका होता है, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका होता है और हरा ऑस्ट्रेलिया होता है, अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा साहित्य से आपको है? ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार।
सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि आपको किसके लिए है, तो साहित्य के लिए है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के लिए है, ठीक ना। ये सब जो है कि साहित्य के लिए। भारत रत्न तो देश का सबसे बड़ा है। पुलित्जर की बात करेंगे पत्रकारिता से है। और रमन मैग्सेसे जो है कि आपको किससे है, ये भी आपका पत्रकारिता से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करेंगे वर्तमान में किसको दिया गया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी ज्ञान चतुर्वेदी को जो है कि आपको दिया गया है। किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना। हाँ, पागल खाना के लिए, पागल खाना के लिए। चलिए, रात वाला करंट अफेयर का क्लास आप लोग सभी लोग कीजिएगा, नहीं तो करंट में बहुत दिक्कत होगा। आज करंट का भी सॉल्यूशन करवाएंगे, देखिएगा कैसा करंट पूछा हुआ। आगे आते हैं। अगला है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है। सूफी संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है कि आपको माना जाता है भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो है कि आपको माना जाता है। 64 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। 4.5% वार्षिक ब्याज से 46 कितना होगा। 1035। चलिए, बहुत आसान प्रश्न था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या कितना है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबको आ गया होगा। 31.7 हो गया। 31.16 जो है कि आपको शहरी है। जो बचा उसे उधर किधर हो गया, ग्रामीण जनसंख्या हो गया। क्या हो गया, ग्रामीण जनसंख्या जो है कि आपको हो जाएगा 69 के आसपास हो जाएगा। 100 में से घटाएंगे ना, 100% में से। हाँ, 100 में से ना घटाइएगा तो 200 में से घटाइएगा क्या, 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अगला 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसका संश्लेषण में काम आता है। किसके संश्लेषण में काम आता है। न्यूक्लियोटाइड के जो है कि आपको संश्लेषण में जो है कि आपको काम आता है ना। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है कि आपको होता है, ठीक ना। क्या होता है, और ये क्या करता है डीएनए, ये डीएनए क्या करता है, डीएनए का जो है कि आपको चयन होता है। डीएनए का जो है कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड का जो है कि चयन होता है। न्यूक्लियोटाइड दो भागों में टूटता है, एक आपको न्यूक्लियोसाइड में टूटता है, दूसरा फॉस्फेट में टूटता है। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है कि आपको किसमें टूटता है, आपको शुगर में, नाइट्रोजन बेस में टूटता है। शुगर जो है कि आपको दो भाग में टूट जाता है, राइबोज में, डायऑक्सी राइबोज में। जबकि नाइट्रोजन बेस जो है कि आपका प्यूरिन और पैरामिडिन के रूप में टूटता है। अब प्यूरिन भी दो भाग में, एडिनिन गुआनिन, और पैरामिडिन दो भाग में। कौन सा साइटोसिन और थाइमिन। इसी बनाता है एटीजीसी का जो है कि फॉर्मेशन बनाता है। एक का किसके साथ, टी के साथ, एडिनिन थाइमिन के साथ। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड। और जीसी में कौन सा बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड जो है कि आपको बनाता है। बिल्कुल सही है, ट्रिपल बॉन्ड। अगला प्रश्न 67 नंबर, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है। जब उसका भार क्या होता है, सर बहुत क्या होता है, जब उसका जो है कि अमीरों के तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है, तब जो है कि प्रतिगामी जो है कि आपको कहा जाता है। प्रतिगामी जो है कि आपको कहा जाता है। गरीबों पर अधिक पड़ेगा, किसके तुलना में, अमीरों के तुलना में जो है कि आपको अधिक पड़ेगा, तो प्रतिगामी कर जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना। यही ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं रखता है। बताइए कौन सा। SO2 SO2 बिल्कुल सही है। SO2 जो है कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है कि आपका नहीं होता है। लेकिन ओजोन आपका रहता है, मीथेन रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जो है कि आपको रहता है। लेकिन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको नहीं रहता है ना। लेकिन कृत्रिम वर्षा में जो है कि आपको रहता है SO2, याद रखिएगा। SO2 और NO2 जो है कि आपको कृत्रिम वर्षा में रहता है, ठीक है। आगे आते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। पर्यावरण में जो है कि आपको दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कि आपको ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है कि आपको दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। अब पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कि आपका एगो इको मार्क दिया जाता है ना। पर्यावरण अनुकूल जो होगा उसको हम लोग कौन सा मार्क, इको मार्क के जो है कि आपको दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल को इको मार्क, है ना। चलिए, अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक, गरुड़ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख में जो है कि आपको किया गया है। किसमें किया गया है, गरुड़ स्तंभ लेख में जो है कि आपको किया गया है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात करेंगे, किस राजा का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का। सही है, समुद्रगुप्त का। हाथी गुफा अभिलेख किसका है, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। सही है, खारवेल का है। जबकि नासिक अभिलेख की बात करेंगे, नासिक किसका है,
नासिक गौतमी किसका है? बलश्री। गौतमी पुत्र हाँ सातकर्णी का गौतमी है। बलश्री का है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का है। अरे एहोल अभिलेख तो खुद है, वो प्रयाग तो प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख जो है कि पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन किसका है? द्वितीय का पुलकेशिन है। द्वितीय का जो है कि आपको एहोल अभिलेख है, ठीक ना। भीतरी अब भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख जो है कि आपका किसका है? तो ये जो है कि आपका रुद्र दामन का है। किसका है? रुद्र रुद्र दामन दामन का जो है कि आपको अच्छा देखने को उसी मिलेगा, को बोलते हैं ठीक ना। क्या? भीतरी जूनागढ़ को भीतरी बोलते हैं। हाँ भीतरी या जूनागढ़ है ना। एगो है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, वो भी आपका रुद्र दामन से ही आपको संबंधित है, ठीक ना, रुद्र दामन से। चलिएगा। मंदसौर अभिलेख जो है कि यशोवर्मन जो है कि आपका राजा से है ना, यशोवर्मन से। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न एक 71। नया क्वेश्चन भी मिला था इसका, एक अभिलेख का। उस दिन के कौन सेट सा में ऐसा? रहा होगा। हाँ कौन नहीं, एक नया क्वेश्चन मिला था दूसरा सेट में देखे थे कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसपे शीर्ष पर विशाल हाथी का चित्र मिला है। उसका आंसर था संकिसा मौर्य स्तंभ लेख, यूपी में है। संकिसा मौर्य संकिसा स्तंभ लेख, मौर्य स्तंभ ठीक। लेख यूपी के जौनपुर शायद दिखा रहा था, जौनपुर या कुछ था। आगे आते हैं अगला 71 नंबर प्रश्न। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे जाता है? रेखा बौधायन किसको जाता है? बौधायन बौधायन है को सर। जाता है। किसको जाना है? बौधायन को जो है कि आपको जाता है, ठीक ना। और आर्यभट्ट की बात करेंगे। आर्यभट्ट का क्षेत्र किससे था? आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। नहीं, किस क्षेत्र से थे आर्यभट्ट? खगोल से खगोल थे। किससे खोज थे? किए थे, खगोल वैज्ञानिक थे। भूगोल से भी थे, खगोल से भी थे, है ना। खगोलीय विज्ञान से जो है कि आपको आर्यभट्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। जीरो की भी खोज तो यही ना किए थे शायद आर्यभट्ट के दौरान। जीरो का भी खोज किया गया। पाई का भी खोज किए थे ना। पाई का भी किए थे। पाई का भी जो है कि आपको किए थे। और बड़ा मिहिर की बात करेंगे, ये किससे थे? बड़ा मिहिर ये भी आपका खगोल विज्ञान से ही थे। किससे थे? खगोल विज्ञान से ये आपका थे बड़ा मिहिर, ठीक है। शून्य का खोज आर्यभट्ट की है। शून्य का खोज तो आर्यभट्ट ने किए थे। हाँ तो वही तो किए थे, आर्यभट्ट ने किए थे। अगला है कि महमूद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? बहुत आसान प्रश्न है। अलबरूनी कहीं है? अलबरूनी है। अलबरूनी का जो है कि आपको लिखा गया है किताब उल हिंद। किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज। ये तीनों का तीनों जो है कि एक ही है। इसके द्वारा अलबरूनी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और ये किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ जो है कि आपको भारत आया था। गजनवी के साथ, गजनी नहीं गजनवी के साथ जो है कि आपको भारत आया था। रेला अलबरूनी का ही रेला है। दूसरा क्या है? रेला तो उनका है सर। इब्न बतूता का ना है। इब्न बतूता इब्न बतूता MBT का के ना काम में रेला आया है। था। हाँ वो तो अलग है। इब्न बतूता का ना रेला MBT। कैसे ना। अगला है कि शेरशाह के समय जो है कि तांबे का दाम और चांदी का रुपया का विनिमय का दर क्या था? 64:1 है क्या? 64 एक था। कितना था? लेकिन सर इसका रेशियो कैसे पड़ता है? तांबा का तो 380 ग्राम था, चांदी वाला 178 ग्राम था, है ना। तांबा का जो था रुपया जो था, तांबा का दाम हुआ था। तांबा का दाम 380 ग्रेन का था और आपको चांदी का रुपया था 178 ग्रेन का जो है कि आपको रखा था। इसका किस हिसाब से जो है कि रेशियो नहीं बढ़ रहा है। इसका अनुपात कैसे होगा? इसमें अनुपात सही में ही तो हमको भी नहीं पता है इसका अनुपात कैसे निकाला है। 64:1 के हिसाब से जो है कि आपको दिया है ना। देखना पड़ेगा इसको। 64:1 नहीं आएगा सर। नहीं कटेगा। नहीं आ रहा, नहीं आ ही नहीं रहा है इतना तो। चांदी, तांबा का दाम और चांदी। अच्छा तो कहीं हो सकता है कीमत के आधार पे कहीं इसको लगाता होगा, कीमत के आधार पे, है ना। तो दाम का जो है कि आपका कीमत जो है कि आपका क्या होगा? पहले तो चांदी होगा तो चांदी तो आपको महंगा होगा ना, और दाम आपका सस्ता होगा। तो ये 64/1 होता होगा, है ना। इस आधार पे कहीं लगाता होगा। तांबा का उस समय कम रहा होगा, चांदी का ज्यादा रहा होगा, तो इसके हिसाब से भी लगाता होगा। देखना पड़ेगा इसका जो है कि कॉन्सेप्ट क्या है। 64:1 का जो है कि क्या कॉन्सेप्ट है। हम भी इसको खोज रहे थे, ये वाला 300 और 278 वाला, मिल ही नहीं रहा था। अगला है कि उसी दिन मारे थे क्वेश्चन वाली पढ़े थे, सिर साहब मारे थे, तब इसका मिल ही नहीं रहा। इसका बैठ हुआ गजब आंदोलन है। हुआ आंदोलन किससे है? क्रांतिकारी है। धार्मिक था। हुआ जो है कि आपको धार्मिक क्रांतिकारी है। कौन सा क्रांतिकारी है? नहीं क्रांतिकारी धार्मिक। ये है आपको क्रांतिकारी धार्मिक जो है कि इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा हुआ का, ठीक ना। हुआ एक क्रांतिकारी धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसकी शुरुआत की बात करेंगे 1939 में किया गया, है ना। इसकी शुरुआत 1939 में जो है कि आपको किया गया,
हुआ हुआ अब वियतनाम में हुआ है, कहाँ हुआ है? वियतनाम में हुआ है। कहाँ हुआ? वियतनाम में। हुआ वियतनाम में। गजब गजब नाम है इसका, हुआ वियतनाम। अगला है 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते का किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और आपका वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? हनोई। हनोई समझौता जो है कि आपको हुआ था। कौन सा हुआ था? हनोई समझौता जो है कि आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता हो जाएगा, ठीक ना? हनोई समझौता। इसने सर क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है एग्जाम में। ऐसा ही क्वेश्चन सा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 में रूस में नई आर्थिक नीति को जो है कि आपको लागू किया था? किसने? 1921 में बोल रहा, लेनिन ने जो है कि आपको लागू किया था। इसको जो है क्या लेनिन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेनिन जो है कि इसका राइट, लेनिन जो है कि इसका राइट आंसर। इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ऐसे जो है सबसे फेमस नाम जो है कि आपका यही लग रहा था। तुक्का भी मारते तो सही हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा, ये तो कितना बार बताए हुए हैं, तंजानिया युगांडा पे कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है? नील नदी। नील नदी। नील नदी का देश, नील नदी का जो है कि आपको देन किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। चलिए मिस्र को जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न 78 नंबर, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वाला, बहुत बार चर्चा हुआ है मोना लोआ के बारे में। कहाँ है? हवाई द्वीप में जो है कि आपका मोना लोआ है। हमेशा विस्फोट जो है कि आपको खबरों के कारण जो है कि चर्चा में रहता है। अगला है फ्रांस और स्पेन के बीच जो है कि, हाँ सक्रिय है मोना लोआ। हवाई द्वीप का पूरा जो है कि सक्रिय है लगभग में। फ्रांस और स्पेन के बीच जो है कि आपका सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरनीज पर्वत दिया है, पेरनीज पर्वत है, ठीक ना? पेरनीज पर्वत जो है कि आपको, अल्पस तो सबसे अधिक जो है कि लंबाई है। अल्पस तो फ्रांस में शायद पड़ता है ना? अल्पस यूरोप में है। हाँ तो यूरोप, तो फ्रांस कहाँ है? फ्रांस भी तो यूरोपे में है, ये कहीं अलग थोड़ी ना। पेरनीज पर्वत आपको सुन लीजिएगा, पेरनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के जो है कि आपको बीच सीमा का पर्वत है। यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप से स्पेन और फ्रांस के बीच जो है कि आपको सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है ना? ये पर्वतमाला है। कौन सा? का जो है सर्वोच्च शिखर, उसका नाम है ओनातो है करके। ओनातो क्या है? ओनातो, ओ नाते, ओनाते, ठीक। अगला है खुले नदमुखों के धसान से, खुले नदमुखों के धसान से संबंधित तट कौन सा बनता है? मतलब कि नदमुख से बनने वाला तट कौन सा है? हाँ रिया तट होता है। नदमुख से बनने वाला जो है कि तट कौन सा है? रिया तट जो है कि आपको नदमुख से बनने वाला जो है कि आपका तट होता है। ये हम आपको ज्योग्राफी वाला में लुसेंट से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है ना? डायरेक्ट जाके लुसेंट में देखिएगा, भूमिगत जल के द्वारा देगा, बपनों के द्वारा देगा, इस सबसे जो है कि निर्मित स्थलाकृतियां वाला जो है ना, वहां से इस प्रश्न को जो है कि डायरेक्ट आपको उठा लिया है। वहां से जो है कि इस प्रश्न को जो है कि आपको डायरेक्ट उठाया गया प्रश्न, भारत में पाया जाता है ना पश्चिमी घाट में। नदमुख तो आपको बहुत सारा जो है कि आपको पाया जाएगा। नदमुख जो है कि भारत में भी आपको नदमुख होता है ना? नदमुख तो बहुत जगह पाया जाएगा। और इसमें है थोड़ा सा है, देख लेते हैं कौन कौन है, आपको बता देते हैं सारा। हाँ लिखिएगा। भूमिगत जल हो गया, कंदरा हो गया, हिमनद हो गया, हिमनद, हाँ हिमनद के द्वारा जो है कि आपका मुखों के द्वारा, खुले मुख, हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां की बात करेंगे, सर्क है, टॉर्न है, अरेट है, हॉर्न है, नुनाटक है, फियोर्ड है, डमनील है, ये सब जो है कि हिमनद के द्वारा। सागरीय जल के द्वारा बात करेंगे, सर्फ है, बेला है, चिली है ना? पुलिन, लुक, हुक, ट्राम्बो, ये सब जो है कि सागरीय जल के द्वारा। अब भूमिगत जल की बात करेंगे, अशुभ कुआं हो जाएगा, गीजर हो जाएगा, गोलरंद हो जाएगा, डोलाइन हो जाएगा, ये सब जो है कि आपको कंडरा हो जाएगा। ये सब किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। अब पवन के द्वारा जो है कि आपको इंसुलिन वर्ग, छत्रक, पलाया है ना, बरखान, लोयस, ये सब जो है कि किसके द्वारा? ये सब जो है कि आपको किसके द्वारा? पवनों के द्वारा जो है कि आपको निर्मित हो जाएगा, पवनों के द्वारा निर्मित हो जाएगा। और समुद्री तरंग से निर्मित जो है स्थलाकृतियां, जिसमें आपको रिया तट जो है क्या आ जाएगा? समुद्री तट से, है ना? खुले नदमुख है ना? खुले नदमुख मतलब समुद्री तट से आपको निर्मित होगा, समुद्री तट से निर्मित होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न 81 नंबर। समय नहीं है, 10 मिनट का और समय, जल्दी जल्दी खींच देते इसको। आइए अगला प्रश्न है कि आपका कि सामाजिक विकास के 3
अवस्थाओं में सिद्धांत मूलतः किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किसके द्वारा दिया गया? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे। अगस्ट कांटे के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। किसके द्वारा? अगस्ट कॉम्टे के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, अगस्ट कॉम्टे के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। ठीक है, अगला है कि सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सामाजिक गतिकी का सिद्धांत अगस्त कॉम्टे होगा ना? ये भी अगस्त काउंटे। कहाँ से प्रश्न उठा लिया है? इज सर ये सोशियोलॉजिस्ट का ये वाला दिया ना, से आप सामाजिक प्रश्न वाला। उठाया है। हाँ, हाँ, ये सामाजिक सोशियोलॉजी समाज से शास्त्र से ये प्रश्न उठाया है, इसलिए किसी से बन नहीं है। ठीक ना, समाज शास्त्र से ये सब प्रश्न है। सर हमसे बन गया। अगला प्रश्न है कि निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उप संस्कृति। उप संस्कृति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निम्न वर्ग संस्कृति, उप संस्कृति का जो है कि आपको उदाहरण है। ठीक ना, उप संस्कृति का उदाहरण है। अगला 84 नंबर बोल रहा है कि 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार। अजित पवार। शरद पवार का जो है कि आपको बेटा है अजित पवार। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करेंगे, मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। सही है, एकनाथ शिंदे जो है कि आगे मुख्यमंत्री। हाँ, एनसीपी के शरद पवार है। कौन है? शरद पवार। अब बहुत एज हो चुका है। अगला है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पीके शाही साहब को बनाया गया है। किसको? केपी शाही, एपी शाही है। एपी शाही साहब को जो है कि आपको बनाया गया है। किसको बनाया गया? एपी शाही साहब को बनाया गया है। ठीक ना, चलिएगा। अगला प्रश्न करंट आ गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड है। आइसलैंड सही हो जाएगा ये। चलिए, करंट अफेयर को लगा। अच्छा, इसमें 126वां स्थान पे होगा भारत, है ना? जी सर। खुशहाली में ठीक भी है। और ये में भी। हाँ, खुशहाली में भी। 126। अगला है कि 19 उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण जो है कि आपको आपातकाल लगा दिया गया। किसमें? पेरू में है क्या? उबिनास कहाँ है? पेरू में होगा। पेरू में है सर। पेरू में है। चलिए, वो सही हो गया। अभी नहीं देखे। अगला है कि भारत से बाहर आईआईटी परिषद, पहला आईआईटी परिषद किस देश में स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? तंजानिया में। तंजानिया, ये भी सही हो गया। चलिए, तंजानिया भी सही है। आईआईटी दिल्ली कहाँ स्थापित करेगा? यूएई में। यूएई, अबू धाबी। अबू धाबी। चलिए, अगला है कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए किसे नामित किया गया है? है ना? ये है लालिया नुंजुवाला चांगते को। लालिया नुंजुवाला चांगते को जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। और सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉलर है। सुनील छेत्री फुटबॉलर है। चलिए, नई दिल्ली में 6G एलियांस को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 6G एलियांस अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया। अगला है संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 23वां का भारत में। अभी 2023 में जो है कि ऑनलाइन इसका वर्चुअल हुआ है। 2023 में भारत में हुआ है। ठीक ना, और G20 का भी बैठक कहाँ हुआ है? G20 का जो है कि आपको बैठक ये भी आपको भारत में हुआ है। ठीक ना, भारत में हुआ है। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि जो है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में है क्या? गांधीनगर में किया गया। कहाँ पे? गांधीनगर में किया गया। अगला 93 नंबर, जून 2023 में भारत ने किस देश के स्वदेशी निर्मित मिसाइल कावेट INA कृपान का उपहार में दे दिया? किसको दे दिया उपहार में? कृपान को। वियतनाम को दे दिया। कृपान को वियतनाम को दे दिया उधार में। ठीक ना, उपहार में दे दिया। उपहार में। अगला है कि किस एजेंसी के द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया? ऑपरेशन ध्वस्त कौन चलाया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के द्वारा जो है कि आपको 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया है। अगला है कि युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? युगे युगी नई दिल्ली में। चलिए, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है कि आपको जगनाकुक चिदम्बरम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है कि आपको चलाया जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला है 3D प्रिंटेड सुपर एलवाई जो होता है ना, क्या होता है? गाड़ी का चक्का जो रहता है ना, उसी को एलवाई कहते हैं। एलवाई व्हील्स इसी को कहा जाता है। ठीक ना, एलवाई। GRX 810 किस देश ने जो है कि आपको विकसित किया है? चीन होगा ना? अमेरिका के चीन है क्या है? 97 का टी है। अमेरिका राइट आंसर का अमेरिका है। क्या है? अमेरिका इसका राइट आंसर है। चलिएगा, 98 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस राज्य में
किस राज्य ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार सुजय की घोषणा किया है, पुरस्कार देने का? तेलंगाना 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 सरकार। तेलंगाना में किया है, सही है, पहली तेलंगाना बार के द्वारा पहली दिया बार गया। जोगी को मिला है सर। योगी आदित्यनाथ को हाँ, अम्बेडकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अम्बेडकर नहीं, बी आर पुरस्कार। अम्बेडकर पुरस्कार। अगला है कि मार्च जी, 2023 में 30 मार्च 2023 में किन देशों ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का पोलियो। मामला सामने आया है? बुरुंडी में आया था। बुरुंडी। कहाँ पे? बुरुंडी में जो है कि आपको बुरुंडी। सामने आया है। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। इसका राइट आंसर, हाँ, अफ्रीका में। अगला है कि MD-15 बसों में प्रायोगिक जो है कि परीक्षण M100 100% मेथनॉल से प्रोटोटाइप किस शहर में जो है कि आपको लॉन्च किया गया? प्रोटोटाइप बेंगलुरु। बेंगलुरु सर। बेंगलोर में। बेंगलुरु में होगा। बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? बेंगलोर में जो है कि इसको लॉन्च कर दिया गया है। चलिए, इसके साथ ये समाप्त होता है। अगला सेट जो जाएगा वो कल जाएगा, है ना? अब बताइए कि